अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन का पेपर ए थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है सिविल 334, ठीक है, बुक का कोड है। तो इसके पास पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने हैं। तो 2017 का फर्स्ट एनुअल पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विस्कोसिटी की इकाई कहलाती है। विस्कोसिटी की इकाई कहलाती है पॉइज़। कसाफत अज़ाफ़ी की कीमत क्या होगी अगर मखसूस वज़न की कीमत 7.65 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो। तो इस सूरत में वो 0.785 हो जाएगी, ठीक है, 0.785। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, पाइज़ोमीटर ट्यूब की इस्तेमाल, मतलब पाइज़ोमीटर ट्यूब जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो इससे हम जो है वो प्रेशर फाइंड करते हैं। टू फाइंड प्रेशर, मतलिक प्रेशर की कीमत क्या होगी, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर जो है, अगर फ़ज़ाई दबाव और गेज दबाव की कीमत बिलतरतीब 1.03 किलोग्राम फ़ी मुरबा सेंटीमीटर और 1.70 किलोग्राम फ़ी मुरबा सेंटीमीटर हो। तो इस केस में ये 2.73, यानी दोनों को ऐड कर लें, टोटल आपके पास 2.73 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। एक मुरब्बा प्लेट की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, यानी 60 सेंटीमीटर है। इसकी वितर की लंबाई क्या होगी? इसकी वितर की लंबाई जो है वो 84.85 जो है वो सेंटीमीटर होगी। ये फैक्टर भी अब आपको याद करने हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है जिसकी बेस पर ये फाइंड आउट किया गया है। ड्राफ्ट की क्या कीमत होगी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 और कुल गहराई 40 सेंटीमीटर हो। तो उस वक़्त जो है इसकी गहराई 24 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मरकज़ उछाल, जिसमें मेटा सेंटर के दरमियान, तो कहता है मरकज़ उछाल और मेटा सेंटर के दरमियानी फ़ासले को ज़ाहिर किया जाता है। इसके दरमियानी फ़ासले को BM से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है, BM से। मेटा सेंटर की जो आपका दरमियानी फ़ासला है और मरकज़ उछाल जो होती है, यानी बुयंसी, तो BM से ज़ाहिर किया जाता है। पाइप का कुतर क्या होगा अगर डिस्चार्ज 0.5 क्यूबिक और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो। तो ये आपका 36 होगा, ठीक है। इस सूरत हाल में आपका जो मतलब कुतर होगा वो 36 सेंटीमीटर होगा। ये वेलोसिटी से और डिस्चार्ज से Q इज़ इक्वल टू AV के फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने जो है ये कुतर यानी डाया फाइंड करना है। आमतौर पर पोटेंशियल हेड को ज़ाहिर किया जाता है। पोटेंशियल हेड जो होता है इसको हम Z से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल हेड को Z से ज़ाहिर किया जाता है। डार्सी फार्मूला के मुताबिक मेजर हेड लॉस बराबर होता है, मेजर हेड लॉस और माइनर हेड लॉस, दो लॉस होते हैं हेड लॉस के। तो जो मेजर होता है वो आपका 4FLV² डिवाइड बाई 2GD इसके बराबर होता है। ऑरिफिस में से निकलने वाली माया की धार को, जो माया की धार निकलती है उसको हम बोलते हैं जेट, ठीक है। किस नोच की मदद से ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ डिस्चार्ज मालूम किया जाता है, और वो होती है ट्रेपोजॉइड, यानी जुजंका नोच से। करंट मीटर क्या मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है? करंट मीटर की मदद से हम वेलोसिटी मालूम करते हैं, ठीक है। ऐसी वियर जिसमें अतराफ़ी स्क्रू असरअंदाज नहीं होता, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पर्स्ड, ठीक है ना। स्पर्स्ड वियर जो होता है वो कहलाती है। डिस्चार्ज मालूम करने के लिए चीज़ी मुस्तकिल की कीमत जो है वो 40 से 70 के दरमियान में होती है, ठीक है ना। आमतौर पर हम 60 लिख रहे होते हैं, ठीक है, 40 से 70 के दरमियान में होती है। सेकेंड एनुअल पेपर आ गया 2017 का, जिसमें पहला सवाल है वज़न मखसूसा, यानी आपका स्पेसिफिक वेट जो है ये भी कहलाता है। इसको हम वेट ऑफ डेंसिटी, यानी डेंसिटी वेट या वेट डेंसिटी भी कहते हैं। पानी के गिरते हुए कतरे इस खासियत की वजह से गोलाई अख्तियार कर लेते हैं, वो इसमें सरफेस टेंशन होता है उसकी वजह से, ठीक है, सतही तनाव की वजह से। फ़ज़ाई दबाव पानी के कालम की इस ऊंचाई के बराबर होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसमें कालम की इस ऊंचाई के बराबर, जो पानी के कालम की इस ऊंचाई की, और वो ऊंचाई होती है आपकी 10.3 मीटर। ये भी एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है। प्रेशर हेड इस फार्मूला से मालूम किया जाता है। प्रेशर हेड के लिए हम P/W वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। हालत सुकून में मायात के दबाव का मुतालिया कहलाता है। हालत सुकून में होगा तो उसको हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं, ठीक है, स्टैटिक्स, सुकून की हालत में। किसी तैरते हुए जिस्म के मेटा सेंटर की ऊंचाई 0 हो तो इस किस्म के तवाज़ुन में होगा।
अगर उसकी मेटा सेंटर की ऊंचाई जो है वो 0 होगी तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, उस हालत में वो न्यूट्रल है। SI यूनिट्स में यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में डिस्चार्ज की इकाई होती है, डिस्चार्ज की इकाई क्यूमिक्स होती है, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि पीटर ट्यूब नापने के लिए इस्तेमाल होती है, इसे हम वेलोसिटी मेजर करते हैं, नापते हैं। ऐसा बहाव जिसमें पाइप के तमाम सेक्शनों पर माया के ज़रात की वेलोसिटी यकसा रहे, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, यकसा वेलोसिटी वाले। मेजर हेड लॉस की वजह होती है, मेजर हेड लॉस फ्रिक्शन की वजह से होता है, ठीक है। किसी ओरिफिस से निकलने वाली माया की मुसलसल धार को जो है वो जेट कहते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की औसत कीमत जो होती है वो 0.62, ये कोफिशिएंट है, सी की वैल्यू है, ठीक है ना। 0.62 आमतौर पर हम डिस्चार्ज वाले फार्मूले में इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज के लिए त्रिकोणीय नोच का डिग्री में जाविया होता है, जो त्रिकोणीय नोच होती है उसका डिग्री में जाविया 90 डिग्री होता है ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज मालूम करने के लिए। इस किस्म के वेयर के लिए वेंटिलेशन ज़रूरी है और वो है सीपोलेटिव वेयर, ठीक है, सीपोलेटिव वेयर के लिए। किसी चैनल का बेहतरीन कारकर्दगी वाला सेक्शन जो होता है वो ट्रेपेजॉइडल है, यानी जुजंका नुमा सेक्शन। 2018 का फर्स्ट एनुअल पेपर है, जिसमें पहला सवाल है पानी की कसाफत अजाफी की कीमत होती है, वो यूनिटी होती है, यानी एक होती है, ठीक है। मादे की खासियत जो इसके बहाव की शरह को कंट्रोल करती है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। अगर बहाव की शरह जो होती है ना, बहने की सलाहियत, फ़ज़ाई दबाव से कम दबाव को कहा जाता है, उसको वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है। मानोमीटर से नापा गया दबाव कहलाता है, वो गेज प्रेशर कहलाता है। डैम का टोटल प्रेशर मालूम किया जाता है, वो आप P² + W² का अंडर रूट। तैरते हुए दबाव की डूबने यानी कि जिस्म की डूबने वाली गहराई को कहा जाता है, जो डूबने वाली गहराई होती है उसको ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। और तैरते हुए जिस्म की जो उछाल की कोज को बोयांसी बोलते हैं। 6 सेंटीमीटर ज़रब 8 सेंटीमीटर की प्लेट साइज़ का कम से कम मोमेंट ऑफ अनर्शिया होता है, तो इसमें ए का क्यूब लेंगे आप, ठीक है ना, BD³ डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा आपको। उसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो 256 आ जाएगा, ठीक है। 8 का क्यूब लें, 8 8 64, 64 ज़रब 8 कर दें और ज़रब 6 करके तकसीम आप जो है वो 12 पे कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा 256 और सेंटीमीटर की 4 यूनिट में होगा। डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = AV, A × B, ये सी ऑप्शन है। अगर माया के ज़रात एक सीधी लाइन में बहें तो बहाव कहलाता है, उसको आप स्टेडी फ्लो तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक यकसा बहाव होता है, ये एक सीधी लाइन में है तो वो लेमिनार है। लेमिनार होता है आपका जो एक सीधी लाइन में बहे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डिस्चार्ज का SI यूनिट सिस्टम में जो फॉर्मूला होता है ना वो क्यूमिक्स है, ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद है पीटर, ये पीटर ट्यूब लिखा हुआ है, लफ्ज़ गलत है यहाँ पे। पीटर ट्यूब के ज़रिए वेलोसिटी मालूम की जाती है, फार्मूला बताएं, यानी फार्मूला जो आपका जो है ना जिससे ये वेलोसिटी मालूम करती है जो होती है √2GH। वेंचुरी मीटर पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है, वेंचुरी मीटर जो होता है इसे हम डिस्चार्ज मालूम करते हैं। नोच का नीचे वाला हिस्सा कहलाता है, नोच का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको सिल बोलते हैं, ठीक है। वियर मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, वियर जो होता है ना इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, डिस्चार्ज मालूम करने के लिए। गोल्ड पाइप की हाइड्रोलिक औसत गहराई जो है वो डेप्थ का मतलब डिवाइड बाय 4, उसका चौथाई हिस्से के बराबर होती है, D/4 के बराबर होती है। नेक्स्ट हमारा पेपर आ गया 2018 का सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है कि माया दर्जा हरारत और दबाव पर किसी फ्लूइड के यानी माया के लिक्विड के इकाई हुजम में कमियत की मिकदार को कहते हैं, उसको मैस डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। मानोमीटर से नापा गया दबाव कहलाता है, वो आपने पहले भी पढ़ा, गेज प्रेशर कहलाता है, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद है एक डैम की गहराई H जिस पर पानी का दबाव अमल करेगा, ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका ω/H, ठीक है। एक डूबी हुई सतह के ऊपर सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, डूबी हुई सतह के ऊपर जो होता है वो एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होता है, ठीक है, मरकज़े कशिश जो होती है इसके ऊपर होता है। बनाए गए माया के हुजम का मरकज़े सकल होता है, इसका मरकज़ सकल जो होता है वो सेंटर ऑफ बोयेंसी कहलाता है, इसकी उछाल की कुव्वत के दरमियान में होता है। डिस्चार्ज की इकाई होती है, अब यहाँ पर डिस्चार्ज के लिए 2 तरह के यूनिट हैं, क्यूसिक भी है और क्यूमिक्स भी है।
तो 6 वाले का डी है। बोथ ए एंड बी, यानी आपका एफ पी एस और एम के एस दोनों के अकॉर्डिंग एफ पी एस में आपका जो है वो क्यूसिक है और एम के एस में क्यूमिक्स है, यानी क्यूबिक पर सेकेंड है ना, क्यूबिक फीट पर सेकेंड और क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, समथिंग एल्स। उसके बाद मरकजी की मरकरी एक लिक्विड है ना, मरकजी की कसाफत अजाफी होती है 13.6। ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए भी यूज़ करते हैं। रगड़ की वजह से होने वाले हेड लॉस को मालूम करने के लिए डार्सी का फॉर्मूला, रगड़ के लिए जो होता है, फ्रिक्शन के लिए वो होता है आपका एफ टी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 3d आपका की पावर 5। ओरिफेस में से खारिज होने वाले माया के कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की कीमत, वो हम आमतौर पर जो है ना वो 0.97 होती है। ये ओरिफेस में से खारिज होने वाले के लिए है, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है करंट मीटर, क्या मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करंट मीटर से हम वेलोसिटी मालूम करते हैं। नोट से मालूम करदा डिस्चार्ज इस वक्त इस किस्म का होता है, नोट से जो हम डिस्चार्ज मालूम करते हैं वो थ्योरेटिकली होता है, तजर्बाती होता है, ठीक है। थ्योरेटिकली बल्कि ये तज्जियाती होगा, प्रैक्टिकली होता है तजर्बाती, ये तज्जियाती होता है। चौड़े क्रेस्ट वाले वियर के ऊपर से डिस्चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा होगा अगर बहाव की गहराई हो, मतलब अगर आपके बहाव की गहराई 2h डिवाइड बाई 3 होगी तो इस वक्त डिस्चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मुस्ततीली चैनल का इंतहाई सस्ता सेक्शन वो होता है जिसकी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है वो डेप्थ का हाफ होती है। ये हम न्यूमेरिकल में यूज़ कर रहे थे, बेसिकली कंडीशंस हैं। सख्त मट्टी में चैनल की अतराफ़ी ढहलवान रखी जाती है, फ्लैट सीधी रखी जाती है जहाँ पे सख्त हो, और एक इंतहाई इकनॉमिकल जोजंका चैनल सेक्शन में बलाई चौड़ाई का निस्फ बराबर होता है स्लोपिंग साइड ऑफ चैनल, चैनल की ना अतराफ़ी जो स्लोप्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके यानी कि निस्फ के बराबर रखा जाता है। अब आते हैं 2019 का फर्स्ट एनुअल पेपर है, ऑब्जेक्टिव के मियारी आपका जो है दर्जा हरारत और दबाव पर किसी माया के अकाई हुजम का वज़न कहलाता है, स्पेसिफिक वेट कहलाता है। फ़ज़ाई दबाव से कम दबाव कहलाता है, वो वैक्यूम प्रेशर है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। एक डूबी हुई सतह का वो नुक्ता जिस पर कुल दबाव अमल करता है, उस नुक्ते को सेंट्रो प्रेशर कहते हैं। हालत स्कूल में माया के दबाव का मुतालिया कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक्स, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। स्टैटिक्स, किसी तैरते हुए जिस्म के मेटा सेंटर की ऊंचाई 0 हो तो ये इस किस्म का तवाज़ुन होगा, वो न्यूट्रल होगा, ये भी रिपीट हुआ आपका क्वेश्चन। बहाव के तसलसल की मसावात जो होती है वो ये है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये दोनों डिस्चार्ज एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तसलसल है ना, बेसिकली ये कॉन्टीन्यूटी है। वेंचुरी मीटर के दरमियानी हिस्से को कहा जाता है, वेंचुरी मीटर का जो दरमियानी हिस्सा होता है उसको थ्राउट कहते हैं, ठीक है, थ्राउट। पीटर ट्यूब नापने के लिए इस्तेमाल होती है, पीटर ट्यूब से हम प्रेशर वेलोसिटी मालूम करते हैं, प्रेशर नहीं, वो मानोमीटर है। पाइप से अखराज होने वाला हेड लॉस, पाइप से जो खारिज होता है हेड लॉस, उसका फार्मूला हेड लॉस ड्यू टू यानी हेड लॉस ड्यू टू एग्जिट ऑफ पाइप, ठीक है ना, तो वो आपका होगा 0.375 V स्क्वायर डिवाइड बाई 2G, इसका फार्मूला है। आगे कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की औसत कीमत, इसकी जो औसत एवरेज कीमत होती है वो 0.62 होती है, ठीक है ना, ये एवरेज है। ये यानी एक तकोनी नोच पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव के लिए नोच का जाविया रखा जाता है, वो 90 डिग्री है, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है सिपोलेटी वेयर, इस किस्म की वेयर है जो आपकी ट्रेपोजॉइडल होती है, जो जंकानुमा। एक वेयर की चौड़ाई, एक वेयर जिसकी चौड़ाई 20 से ज़्यादा हो तो चौड़े क्रेस्ट वाले वेयर कहलाते हैं, वो 2h डिवाइड बाई 3, ये भी रिपीट हुआ है। बेहतरीन मुस्ततीली सेक्शन के लिए रुकबा होता है, उसका जो रुकबा होता है वो 2d स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, एरिया। ओपन चैनल के लिए हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का फार्मूला जो होता है वो है आपका एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर, ये m इज़ इक्वल टू A ओवर P है ना, बेसिकली ये भी डिस्चार्ज के फार्मूले में यूज़ होता है। वही ना Q इज़ इक्वल टू AC अंडर रूट MI, तो Q इज़ इक्वल टू AC, A एरिया है, C कोफिशिएंट ऑफ आपका जो इसमें डिस्चार्ज यूज़ हो रहा होता है जिसकी C की वैल्यू है, और उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट MI, M है ना आपका वो हाइड्रोलिक मीन है, और इसी का फार्मूला होता है A डिवाइड बाई P, और जो आपका I होता है वो आपकी स्लोप होती है, ग्रेडियंट स्लोप, सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं 2019 के सप्लीमेंट्री पेपर पे, तो यहाँ पे है बुलंदी से गिरते हुए पानी के कतरे स्फेयर जैसे डैश की वजह से बन जाते हैं,
उसकी वजह होती है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, यानी जो सतही पानी की सतह पर जो तनाव आता है उसकी वजह से। म्यारी फ़िज़ाई दबाव की कीमत पानी के कॉलम की ऊंचाई के बराबर होती है, वो 10.3 मीटर होती है। ये भी एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है। अमूदी डूबी हुई सतह पर कुल दबाव का फॉर्मूला, यहाँ पर जो फार्मूला है वो ये वाला मेगा इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एक्स बार, ये फार्मूला यूज़ करते हैं हम इसमें, ठीक है। इमर्स जो डूबी हुई सतह हो, साकन माया के प्रेशर के मुतालिया कहलाता है, तो वो आपका हाइड्रोस्टैटिक्स कहलाता है, ठीक है। ये भी 3 बार आ चुका है पेपर में तकरीबन। तैरते हुए जिस्म पर ऊपर की जानिब लगने वाली कुव्वत कहलाती है, जो कुव्वत ऊपर की तरफ उछाल रही होती है उसको बुयंसी यानी उछाल की कुव्वत कहते हैं। डिस्चार्ज का फॉर्मूला Q = AV है, ये भी 2 से 3 बार आ चुका है। हर की हेड अमूमन जो मालूम करने का फार्मूला यानी जो काइनेटिक हेड होता है, इसका मालूम करने का फार्मूला होता है V² / 2G, ठीक है। पीटर ट्यूब नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पीटर ट्यूब से जो है वो हम वेलोसिटी मालूम करते हैं, सही हो गया। मेजर हेड लॉस इसकी वजह से होता है, जो मेजर हेड लॉस होता है वह ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से होता है। छोटा ओरिफेस वो होगा जिसका हेड इसकी अमूदी साइड से या अमूदी साइज़ के कम से कम डैश गुना से ज़ायद हो, मतलब इसके 5 गुना से ज़्यादा हो जाएगा तो वो छोटा ओरिफेस। नोच की इस शक्ल को बेहतरीन तस्वर किया जाता है, वो ट्रेपोजाइडल है। ये भी मेरे ख्याल 3 से 4 बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ है, नोच की शक्ल को बेहतरीन, नहीं, जो डिस्चार्ज के लिए अच्छा है वो आपका ट्रेपोजाइडल है, लेकिन शक्ल के लिहाज से जो बेहतरीन है वो ट्रायंगुलर है। ये नहीं आया हुआ वैसे, ये ट्रायंगुलर है तो कौन नहीं होता है। नोच के कोफिशेंट ऑफ जो डिस्चार्ज की औसत कीमत, एवरेज कीमत होती है 0.62, ठीक है, ये कांस्टेंट है। चैनल में इसके बहाव के अमूदन कम ऊंचाई वाली तमीर करदा दीवार कहलाती है, जो कम हाइट में होती है उसको वियर बोलते हैं। एक पास्कल दबाव की कीमत 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। ओपन चैनल में बहाव इसके तहत होता है, मतलब ओपन चैनल में जो बहाव होता है वो एटमॉस्फेरिक फ़ज़ाई प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ़ज़ाई दबाव की वजह से होता है। 2019 का सेकेंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है। पहला सवाल है वियर से नापा जाता है, वियर से तो हम डिस्चार्ज मालूम करते हैं, ठीक है। इंतहाई इकनॉमिकल ओपन चैनल के लिए हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है, वो डेप्थ / 2 होती है। ये भी 3 बार तकरीबन आ चुका है, 3 से 4 बार। नोच के लिए कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज की औसत कीमत वो भी 0.62 ही रखी जाती है, ठीक है। ये C की कीमत है, कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज। चैनल में इसके बहाव के अमूदन कम ऊंचाई वाली तमीर करदा दीवार कहलाती है, वो वियर कहलाती है। ये भी पिछले पेपर में भी आया, रिपीट हो गया, सही है। या इसी में तो नहीं आया, नहीं पिछले पेपर में आया। कोफिशेंट ऑफ वेलोसिटी की औसत कीमत, ये भी इसमें भी आया था, रिपीट हुआ 0.62 होती है, ठीक है। नेक्स्ट, एक तकोनी नोच पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव के लिए नोच का जाविया तकोनी जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 90 डिग्री रखा जाता है, ये भी रिपीट हुआ है। रगे की वजह से होने वाले हेड लॉस को मालूम करने के लिए डार्सी का फार्मूला जिसमें D⁵ आ जाएगा ना, ये याद रखना है आपने। लेकिन ये देखें ये दोनों भी सेम है, Q² D⁵, ये आपने फार्मूला इस तरह याद रखना है, ये आंसर है। ऑरिफेस में से खारिज होने वाले माया के कोफिशेंट ऑफ वेलोसिटी की कीमत होती है, ये फार्मूला चेंज है, इसका 0.97 है, ठीक है। ये आप पढ़े क्या लिखा, ऑरिफेस में से खारिज होने वाले माया की कोफिशेंट ऑफ वेलोसिटी, ये कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज नहीं है, ये कोफिशेंट ऑफ वेलोसिटी है। CV की वैल्यू है, C बड़ा छोटा सा v, इसे कहते हैं कोफिशेंट ऑफ वेलोसिटी, ये 0.97 के इक्वल होती है। तैरते हुए जिस्म की, ये दूसरी बार आया पेपर में, तैरते हुए जिस्म की डूबने वाली गहराई को कहा जाता है, जो गहराई डूबी हुई होती है ना उसको बोलते हैं हम ड्राफ्ट, कि इतना ये पानी के अंदर डूबा हुआ है। 6 सेंटीमीटर से × 8 सेंटीमीटर, तो इसका आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस प्लेट का। 6 × 8 का क्यूब / 12 करें आपका 256, ये पहले भी आया था पेपर में, रिपीट हुआ ये आंसर है इसका। प्रेशर हेड इस फार्मूले से मालूम किया जाता है, वो P/W है, ये भी रिपीट हुआ है। हालत सुकून में माया के दबाव का मुतालिया कहलाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। वेलोसिटी की इकाई कहलाती है, वेलोसिटी की इकाई होती है पॉइज, विस्कोसिटी है, सॉरी मैं भी सोचूं वेलोसिटी की नहीं है, विस्कोसिटी की इकाई, विस्कोसिटी कहते हैं बहने की सलाहियत, और इसकी इकाई होती है पॉइज, इसकी एक कीमत है। उसके बाद आता है कसाफत इजाफी की क्या कीमत होगी अगर मखसूस वजन की कीमत 7.65 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो, ये पहले भी आ चुका है और रिपीट हुआ है 0.85 होगी,
ठीक है। ये वैसे 0.65 होनी चाहिए क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 1000 के साथ। बहरहाल जो भी किया है यहाँ पर 0.85 बनेगी इसकी। पाइजोमीटर ट्यूब, या इसको 9.81 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, लेकिन ये वैल्यू नहीं बनती फिर इसकी। ये वैसे इसका आंसर है, ठीक है। पाइजोमीटर ट्यूब इस्तेमाल की जाती है। तो पाइजोमीटर ट्यूब जो होती है इससे हम प्रेशर फाइंड करते हैं, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे। पाइजोमीटर ट्यूब से प्रेशर फाइंड होता है, ठीक हो गया। पीटर ट्यूब होती है जिससे आप वेलोसिटी फाइंड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 2021 का जो है ना फर्स्ट एनुअल पेपर। किसी माया के अकाई हुजम को कहा जाता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। म्यारी फ़ज़ाई दबाव की कीमत पानी के कॉलम, अच्छा इसमें क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम है ना, ठीक है। W/V है तो वो स्पेसिफिक वेट है। मैस ओवर वॉल्यूम होता तो वो आपकी डेंसिटी बन जाती, सही है। म्यारी फ़ज़ाई दबाव की कीमत पानी के कॉलम की ऊंचाई के बराबर होती है। 10.3, ये 3 से 4 बार आ चुका है। ओके, नेक्स्ट है साकन मायात के प्रेशर का मुताला कहलाता है हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स। ये भी 4 से 5 बार हो चुका है बल्कि पेपर में रिपीट। तैरते हुए जिस्म की डूबने वाली गहराई ड्राफ्ट कहलाती है, ये भी रिपीट हुआ है। एक लकड़ी के टुकड़े की गहराई 10 सेंटीमीटर और कसाफत अजाफी 0.6 है। ताज़ा पानी में इसकी डूबने वाली गहराई क्या होगी, तो वो आपकी जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ठीक हो गया। डिस्चार्ज का फॉर्मूला Q=AV है। आई थिंक ये AV लिखा हुआ है, बिल्कुल नहीं ये नहीं है, वेलोसिटी इनटू एरिया, ये बदल दिया मैं थोड़ा सा। तो ये इसका 6 वाले का आंसर यहाँ पे गड़बड़ बहुत ज़्यादा है, ये बटा लिखा हुआ है। Q=एरिया इनटू वेलोसिटी, C नहीं है इसका आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, ये वाला इसका आंसर है Q=एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। बहाव के जो है वो यहाँ पे मिटा हुआ है असल में ना, कि इख्तियार किए जाने वाले रास्ते को कहा जाता है। आप इंग्लिश में देखते हैं ड्यूरिंग फ्लो ऑफ अ लिक्विड द पाथ फॉलोड बाय अ सिग्नल फ्लोड। किसी रास्ते के ये इख्तियार करते हुए मतलब किया गया रास्ता, एक मखसूस रास्ता बहाव का, उसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं पाथ लाइन, यानी एक मखसूस रास्ते के अख्तियार किए जाने वाले रास्ते को, यानी माया के बहाव के लिए। किसी माया के ज़रा की मख्फी तवानाई, यानी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसकी वजह से पाई जाती है, वो इसमें मौजूद पोजीशन हालत की वजह से। हर की हेड मालूम करने का जो फार्मूला होता है, यानी काइनेटिक हेड मालूम करने के लिए V²/2G का फार्मूला, ये रिपीट हुआ है। एक लंबे पाइप की लंबाई इससे ज़्यादा होती है, जो लंबा पाइप होता है वो इसके 1000 D के से ज़्यादा होता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मालूम किया जाता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मालूम करने के लिए HF/L वाला फार्मूला लगता है, ठीक है। उसके बाद ओरिफेस से खारिज होने वाले माया की दार कहलाती है जेट, ये भी रिपीट हुआ है। फिर आता है मुस्ततीली और वी नोच के मिलाने से बनने वाली नोच कहलाती है। तो इन दोनों के मिलने से बनने वाली नोच ट्रेपोजाइडल नोच है, ठीक है, जोजंका नमा। वियर से नापा जाता है, वियर से हम डिस्चार्ज मुहैया करते हैं, नापते हैं। इंतहाई इकनॉमिकल ओपन चैनल के लिए हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो है वो डेप्थ का हाफ ली जाती है, D/2। अब आता है हमारा 2021 का सेकेंड एनुअल पेपर है। ओरिफेस से खारिज होने वाले माया की दार कहलाती है, उसको बोलते हैं जेट, ठीक है। मुस्ततीली और वी नोच के मिलाने से बनने वाली नोच वो ट्रेपोजॉइडल है, ये भी रिपीट हुआ है। एक पास्कल दबाव की कीमत होती है 1 न्यूटन/मीटर² के बराबर। ओपन चैनल में बहाव इसके तहत होता है, वो गेज प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। नहीं एक मिनट, ये गेज प्रेशर नहीं है, इसमें मिस्टेक हो रही है। ओपन चैनल में अगर बहाव होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ़ज़ाई दबाव की वजह से होता है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। म्यारी दर्जा हरारत और दबाव पर किसी माया के इकाई हुजम का वज़न कहलाता है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेट, ये भी बहुत बार रिपीट हो गया है। फ़ज़ाई दबाव से कम दबाव कहलाता है, ये आपका जो होता है वो वैक्यूम प्रेशर है, ये भी रिपीट हुआ कितनी बार। उसके बाद एक यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है, चलो आगे देखते हैं। सख्त मट्टी में चैनल की अतराफी डहलवान रखी जाती है, फ्लैट, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है, चपटी रखी जाती है। फिर आता है हमारा सवाल, एक इंतहाई इकनॉमिकल जोजंका चैनल सेक्शन में बलाई चौड़ाई का निस्फ बराबर होता है, जो कि आपको मतलब पहले भी बता दिया, फिर रिपीट हुआ है। स्लोपिंग साइड ऑफ चैनल, चैनल की जो अतराफी स्लोप्स होती है ना डहलवान, उसकी वजह से उसके निस्फ के बराबर। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्चार्ज के लिए तकोनी नोच का डिग्री का जाविया 90 डिग्री।
ये भी रिपीट हुआ है। इस किस्म के वेयर के लिए वेंटिलेशन ज़रूरी होती है, और वो कौन सा वेयर है आपका, वो आपका सुपर्स्ड है, ठीक है ना, ये भी रिपीट हुआ है। इसी चैनल का है बेहतरीन कारकर्दगी वाला सेक्शन, वो आपका सेक्शन जो बेहतरीन कारकर्दगी करता है वो स्क्वायर सेक्शन है, ठीक है। वेंचुरी मीटर पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। वेंचुरी मीटर जो होती है इसे हम प्रेशर मालूम करते हैं। नोच का नीचे वाला हिस्सा कहलाता है, नोच का निचला हिस्सा सिल कहलाता है। डैम का टोटल प्रेशर मालूम किया जाता है, तो वो पहले भी आया हुआ है, रिपीट हो गया है। ये आपका P² + W² का अंडर रूट, ये रिजल्टेंट है ना, R = इसके बराबर होता है, ये टोटल फार्मूला रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट प्रेशर। तैरते हुए जिस्म की डूबने वाली गहराई को ड्राफ्ट कहा जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने इसके ऑब्जेक्टिव पेपर सारे डिस्कस कर लिए हैं, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके सब्जेक्टिव पेपर को। 2017 का फर्स्ट एनुअल पेपर है। मखसूस हुजम और मखसूस वज़न से क्या मुराद है? किसी भी माया की इकाई कमियत के हुजम को माया का मखसूस हुजम कहा जाता है या कहलाता है। इसकी इकाई मकाब मीटर फ़ी किलोग्राम यानी मीटर क्यूब पर किलोग्राम या मकाब फिट फ़ी पाउंड यानी फिट क्यूब पर पाउंड होती है। म्यारी दर्जा हरारत और दबाव पर किसी माया के इकाई हुजम में वज़न की मकदार को इस माया का मखसूस वज़न कहा जाता है। इसे आम तौर पर यूनानी हरूफ ओमेगा से ज़ाहिर किया जाता है। मायात की खसूसियात लिखें। मायात की मुख्तलिफ तबई खसूसियात दर्ज झैल हैं। मायात की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, इसको जिस बर्तन में डालें ये वैसी ही शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। मायात अपनी सतह हमवार रखते हैं। मायात में बह जाने की सलाहियत होती है। हर माया या फ्लूइड की मखसूस बह जाने की सलाहियत यानी विस्कोसिटी होती है। तमाम मायात हरारत के अच्छे मौसल होते हैं। मायात के बुखारात पर अगर बैरूनी दबाव बढ़ा दिया जाए तो ये दोबारा मायात की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। प्रेशर हेड से क्या मुराद है? माया के इकाई रुकबा वाले कालम की ऊंचाई को दबाव का हेड यानी प्रेशर हेड कहा जाता है। गेज प्रेशर की तारीफ़ करें। मायात का दबाव मालूम करने के लिए जो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं इन्हें गेजेस कहा जाता है, और इनसे मालूम करदा दबाव को गेज प्रेशर कहा जाता है। ये दबाव फ़िज़ाई दबाव को रेफरेंस यानी हवाला के तौर पर समझते हुए मालूम किया जाता है। आम तौर पर गेज प्रेशर फ़िज़ाई दबाव से ज़्यादा होता है, मगर मनफी प्रेशर की सूरत में कम होता है। डैम के इस्तेहकाम की शराइत तहरीर करें। कंडीशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द डैम। तो डैम पर अमल करने वाले दबाव को बहफाजत बर्दाश्त करने के लिए डैम का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि मंदरजा झैल शराइत को पूरा करता हो। उसमें पहली शर्त यह है कि डैम के पैंदे पर खिंचाव पैदा नहीं होना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हासिल दबाव यानी डैम के दरमियाने तहाई हिस्सा में से गुजरे। इसके लिए मुतजज़ा शर्त पूरी होनी चाहिए। C = B/6। C जो है ना वो सेंट्रिसिटी है, जो कि B/6 के बराबर होनी चाहिए, यानी कि B का ब्रेथ का छठा हिस्सा। उसके बाद सेकंड कंडीशन है डैम को उल्टने से बचाव के लिए ज़रूरी है कि इसका जो रिज़ल्टेंट प्रेशर जो है वो हासिल पैंदे में से गुजरे। यानी इसके लिए आप जो है कि सेंट्रिक C और B है दोनों बेस में ये फार्मूलाज आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट, डैम के पेंदे पर पैदा होने वाले स्ट्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा मकदार, ठीक है। ये जो कंडीशंस हैं इनके आप सिर्फ ये नाम भी लिख लें तो काफ़ी होगा। डैम को फिसलने से बचाव के लिए ज़रूरी है कि डैम के मटेरियल और इसके नीचे वाली ज़मीन के दरमियान रगड़ की क़ुव्वत पानी के दबाव से ज़्यादा हो, ठीक है। उसके बाद आता है रिज़ल्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर आपका जो है P वो 50,000 किलोग्राम और वज़न 70,000 किलोग्राम हो, W जो है, तो रिज़ल्टेंट निकाल लें P² + W² का अंडर रूट, तो दोनों का स्क्वायर लें, ऐड करके जज़र ले लें, आंसर आ जाएगा किलोग्राम में। हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स की तारीफ़ करें। पानी और दीगर मायात की हालत सुकून में मुताले और तहकीक को हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। अर्शिमिदस का असूल तहरीर करें। अर्शिमिदस ने माया में डूबने वाले अजसाम के बारे में एक असूल वज़ी किया जो कि दर्ज झैल है कि जब कोई जिस्म किसी माया में मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर यानी पार्शली कुछ हिस्सा, तो एक क़ुव्वत से इसे ऊपर उछालती है। ये क़ुव्वत इस जिस्म के हटाए गए माया के वज़न के बराबर होती है, ठीक है। ये है अर्शिमिदस का असूल। ड्राफ्ट मालूम करना है आपने, इनमें डूबी हुई गहराई मालूम करनी है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 और कुल जो गहराई है यानी ओवरऑल डेप्थ जो है वो 40 सेंटीमीटर हो तो
तो इसके लिए ड्राफ्ट हमने निकालना है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को टोटल डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दें तो 32 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शंस में भी आया हुआ था, ठीक है, न्यूमेरिकल। मेटा सेंटर की ऊंचाई से क्या मुराद है? माया में तैरते हुए जिस्म को मामूली जावियाती हरकत यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने पर जिसम एक खास नुक्ता के गिर्द झूलने लगता है। इस खास नुक्ता को मेटा सेंटर कहा जाता है। खालिस नहीं है, खास है लफ्ज़। तैरते हुए जिस्म के मरकज़ शकल से लेकर मेटा सेंटर तक का फासला मेटा सेंटर की ऊंचाई यानी मेटा सेंटर हाइट कहलाता है। तवाज़न की इकसाम तीन इकसाम है। क़याम पज़ीर तवाज़न यानी इक्विलिब्रियम, जिसको आप स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, गैर क़याम पज़ीर यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तादीली तवाज़न होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। डिस्चार्ज मालूम करें। अगर पाइप का साइज़ 20 सेंटीमीटर और वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड हो, यानी डाया आपका जो है पाइप का जो डाया है वो 20 सेंटीमीटर है डी, और उससे आपने एरिया निकालना है पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 के फार्मूले से, और वेलोसिटी भी दी हुई है तो दोनों को मल्टीप्लाई करें क्योंकि क्यू इज इक्वल टू ए वी, एरिया इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ डिस्चार्ज। तो इससे आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है एरिया निकालने के बाद, तो आपके पास मीटर स्क्वायर एरिया का और पर सेकेंड वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग आपका क्यूमिक्स में मीटर क्यूब पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मीटर यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये मीटर क्यूब है, ये मिस्टेक क्यों है यहाँ पे, क्योंकि 5 मीटर स्क्वायर है और वेलोसिटी खुद मीटर पर सेकंड में होती है, तो मीटर स्क्वायर और मीटर आपका हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड, जो कि क्यूमिक्स कहलाएगी। माया के बहाव के तसलसल की मसावात से क्या मुराद है? किसी पाइप या चैनल में से बहने वाली माया की मिकदार हर मुकाम पर बराबर होगी बशर्तिया के बहाव मुसलसल हो। अगर पाइप का कुतर तब्दील हो रहा हो या चैनल का साइज़ तब्दील हो रहा हो तो भी ये शर्त बरकरार रहती है। इसे माया के बहाव के तसलसल की मसावात यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लो कहा जाता है। असाबी तरीक़ा से ये नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, Q इज़ इक्वल टू एरिया 1 एरिया 2 इक्वल टू एरिया 2 एरिया यानी कि वेलोसिटी, सॉरी ये एरिया 1 एरिया 2 नहीं है, एरिया 1 वेलोसिटी 1 यानी ये डिस्चार्ज का फार्मूला है। अब डिफरेंट हो जाएंगे आपके मुख्तलिफ फ़्लो आपके आ रहे होंगे एरियाज़ के लिहाज से, उनकी वेलोसिटीज़ के लिहाज से आप देखते जाएंगे कि सबके डिस्चार्ज जो है वो एक दूसरे के इक्वल यानी ये कांस्टेंट रहेंगे। फ़्लो नेट लफ्ज़ है तो इसकी तारीफ़ करनी है। फ़्लो लाइनों के मजमुआ को फ़्लो नेट कहा जाता है। इसमें स्ट्रीम लाइनों को पोटेंशियल लाइनें किता करती हुई जाहिर की जाती हैं। एनर्जी की इकसाम के नाम लिखने हैं। इसमें पोटेंशियल एनर्जी यानी मख्फी तवानाई, काइनेटिक एनर्जी हरकी तवानाई, प्रेशर एनर्जी प्रेशर तवानाई कहलाती है। वेंचुरी मीटर का स्केच बनाएं और इसके हिस्सों के नाम लिखने हैं। ये आप देख रहे हैं वेंचुरी मीटर है, ये पाइप है बिल्कुल इस तरह से के दरमियान में थ्राउट है, इसमें से हम पानी का जो है वो डिस्चार्ज प्रेशर मालूम करते हैं। वेंचुरी मीटर में तो मेरे ख्याल आप पानी का प्रेशर नहीं डिस्चार्ज मालूम करते हैं, ठीक है। एक तरह से पानी यहाँ से गुजरता है और इसके अंदर से तंग रस्से से गुजरता हुआ आगे जाता है ना। बर्नौली की मसावात तहरीर करें। एक मुकम्मल तौर पर ना दबने वाली माया के किसी भी ज़रा के एक मकाम से दूसरे मुकाम तक मुसलसल बहाव के दौरान इसकी टोटल एनर्जी यकसा रहती है। अच्छा पीछे एक जो क्वेश्चन की बात करें ना हम वेलोसिटी मालूम करते हैं, इसकी वेलोसिटी, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो हम मानोमीटर और दूसरी जो ट्यूब होती है ना हमारी उनके मदद से मालूम करते हैं, और जो आपका ये वेंचुरी मीटर है इसे हम वेलोसिटी मालूम करते हैं। बहने की सलाहियत बर्नौली की मसावात जो होती है ये एक मुकम्मल तौर पर ना दबने वाली माया के किसी भी ज़रा के एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुसलसल बहाव के दौरान इसकी टोटल एनर्जी यकसा रहती है। इस मसावात में पाइप या नहर की सतह के साथ रगड़ को नज़रअंदाज किया जाता है या किया गया है। टोटल हेड है इसका जो कि पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड और प्रेशर हेड, ये तीनों एनर्जीज़ के जो हेड होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। तो ये नीचे इनके फार्मूले भी हैं। जो कि टोटल हेड है वो H है, पोटेंशियल हेड होगा वो Z, काइनेटिक हेड है वो V² ओवर 2G, और प्रेशर हेड जो है वो P डिवाइड बाय यानी प्रेशर डिवाइड बाय ओमेगा होता है स्पेसिफिक वेट, ये डेंसिटी ओवर वेट है। तो इस तरह से जो है ना ये कांस्टेंट होते हैं। ये माइनर और मेजर हेड लोड से क्या मुराद है? पाइपलाइन में बहाव के दौरान मुख्तलिफ वजूहात की बना पर छोटे छोटे लॉसेस होते हैं जिनको माइनर हेड लॉस कहा जाता है। जैसे पाइप का कुतर तब्दील होने पर या पाइप की सीमत तब्दील होने पर जो हेड लॉस होता है। पाइपलाइन में पानी और दीगर मायात के बहाव के दौरान सबसे ज़्यादा हेड लॉस रगड़ की वजह से होता है, जिसे मेजर हेड लॉस कहते हैं। हमने दोनों में फ़र्क देखना है ना। तो कहता है ये रगड़ पाइप की सतह और माया के दरमियान पाई जाती है।
पाइप जिस कदर खुरदरा होगा हेड लॉस ज़्यादा होगा, और पाइप अंदर से जिस कदर मुलायम होगा हेड लॉस की शरह कम होगी। मेजर हेड लॉस मालूम करने का चीज़ी का फार्मूला है V=C√mi, ठीक है। और इसमें m होता है आपके हाइड्रोलिक मीन, ठीक हो गया, और मीन डेप्थ होती है बेसिकली, और जो आपका आई होता है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट स्लोप है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन से क्या मुराद है, तो कहते हैं पाइपलाइन में बहाव के दौरान पाइप की सेंटर लाइन के ऊपर मुख्तलिफ निकात पर प्रेशर हेड P/W जो है वो के बराबर ऊंचाइयों वाले नकात को मिलाने वाली लाइन को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कहा जाता है। अगर किसी दीगर हवाला की लाइन के लिहाज से जाहिर करना हो तो हवाला की लाइन से पाइप की सेंटर लाइन की ऊंचाई Z को भी जो है वो प्रेशर हेड में जमा किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की तारीफ करें। जेट के वेना कॉन्ट्रैक्टा के मुकाम पर रुकबा और ओरिफिस के रुकबा के दरमियान निस्बत को कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। साबित तौर पर इसका फार्मूला है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया कोफिशिएंट का है उसका कॉन्ट्रैक्टा का वेना कॉन्ट्रैक्टा, तो x माइनस एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा यानी क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ का क्रॉस सेक्शन ऑफ ओरिफिस, ये वेना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया है ये जो ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे वाला एरिया आपका ओरिफिस का है। एक्स कहते हैं एक सेक्शन है बेसिकली क्रॉस सेक्शन। अगला सवाल आता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से क्या मुराद है, जिसको CD से जाहिर करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हम 0.62 तक रखते हैं जो एवरेज होती है। बहती हुई माया के हकीकी डिस्चार्ज और साबित तरीका से मालूम करता डिस्चार्ज की निस्बत को इसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कहा जाता है। इसे कहते हैं कोफिशिएंट डिवाइड बाय थ्योरेटिकली, यानी जो साबित तरीके से जो आपका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है उसके दरमियान निस्बत होती है, इनको डिवाइड करते से जाहिर किया जाता है। माउथ पीस की तारीफ करें। बाज़ात ओरिफिस के साथ टैंक के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ पाइप का छोटा सा टुकड़ा लगा दिया जाता है। पाइप के इस टुकड़े को माउथ पीस कहा जाता है। ट्रेपेजॉइडल शक्ल की नोच में डिस्चार्ज मालूम करने का फॉर्मूला तहरीर करना है। इसमें ना आपकी एक रेक्टेंगल और दोनों तरफ दो ट्राइंगल्स होती हैं। हमने तरीकाकार लिखना है तो ये फार्मूले बेसिकली लिखने हैं आपने। डिस्चार्ज 1 ये दरमियान वाला जो रेक्टेंगल है इसका होगा, और दो अतराफ पर हैं तो उनके लिए 2/3 CD/B/2G/H⁻³ ये फार्मूला आपका ट्राइंगल जिन तो कोनी नोच का है, तो दो ये हो जाएंगे आपका, तो आपने दोनों को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ होता है। सीपोलिटी वियर से क्या मुराद है, ऐसा वियर जिस सबसे पहले एक अतालवी इंजीनियर सीपोलिटी मिस्टर सीपोलिटी जो है ने डिज़ाइन किया था उसी के नाम से है, और इस वियर को इसके नाम से मौसूम किया जाता है। यह वियर जुज़न का शक्ल का होता है। इसकी अतराफ़ी डहलवान एक उफ़की और 4 अमूदी रखी जाती है, यानी 1:4, एक उफ़की और 4 अमूदी रखी जाती है, सही है। और जिसके फार्मूला ये नीचे लिखा हुआ है Q = 2/3 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू लेंथ इंटू √2G/H आपका 2G अंडर में आ जाएगा ना, और H आपका जो हेड है उसकी पावर हो जाएगी 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रेपेजॉइडल शक्ल के इंतहाई इकोनॉमिकल सेक्शन की शराइत तहरीर करें। पहली शर्त होती है इसकी कि हाइड्रोलिक जो मीन है इसका मीन डेप्थ वो D/2 होता है। दूसरा स्लोप साइड होती है हाफ ऑफ टॉप जो विड्थ है ना, मतलब जो इसकी टॉप की ऊपर वाली चौड़ाई के हाफ होती है इसकी स्लोप। एक मुस्ततिली ओपन चैनल की चौड़ाई और गहराई तरतीब से, अगर चौड़ाई है तो वो 4 मीटर और गहराई 3 मीटर है, ठीक है। इस चैनल की हाइड्रोलिक मीन डेप्थ मालूम करनी है। पहले एरिया निकाल लें तो वो 4×12 हो जाएगी, सिंपल ही है B/D, ठीक है ना। उसके बाद आपने इसका पैरामीटर निकालना है तो वो आ जाएगा B+2D, क्योंकि नीचे वाला पेंदा ही होता है, ऊपर से तो आपका जो ओपन चैनल है वो खुला होता है, तो ऊपर वाली साइड ऐड नहीं होगी। 2 साइडें जो डेप्थ है वो ऐड हो जाएंगी, तो वो 3 है, 3 दूनी 6 हो गया, और 6 और 4 कितने हो गए आपके 10 मीटर आपका पैरामीटर आ गया। और एरिया डिवाइड बाय पैरामीटर जो होता है वो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है, तो जिसमें आपका 12/10 से 1.2 मीटर जो है वो आपके पास m यानी मीन डेप्थ आ जाएगी, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। सेक्शन 2 आ गया स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन है। मानोमीटर पर मुख्तसर नोट लिखें, ठीक हो गया। उसके बाद सवाल आता है एक न्यूमेरिकल, एक मुस्ततीली कंक्रीट डैम जिसकी ऊंचाई 15 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है। पानी का लेवल डैम की बिलाई सतह से 2 मीटर नीचे है। कुल दबाव, ठीक है, यानी प्रेशर हेड आपने टोटल प्रेशर जो है और हासिल दबाव के जो रिजल्टेंट प्रेशर है उसके मरकज़ के मुकाम मालूम करने हैं, ठीक है। अगला सवाल आता है एक वेंचुरी मीटर जिसका साइज़ 16/10 या 10/16 सेंटीमीटर है, इसे तेल का डिस्चार्ज मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर तेल की कसाफत अजाफ़ी यानी स्पेसिफिक जो वेट है वो 0.8 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है जिसकी, ठीक है।
साफट इजाफी 0.8 हो तो लीटर फी सेकंड में तेल का डिस्चार्ज मालूम करना है, जबकि मरकरी गेज में प्रेशर का फ़र्क 10 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। आगे एक सवाल आता है, इसमें एक जुज़वी डूबी हुई ओरिफिस की चौड़ाई, जुज़वी तौर पर डूबी हुई ओरिफिस की चौड़ाई जो 1.2 मीटर और गहराई 0.6 मीटर है। ओरिफिस की एक जानिब पानी का लेवल और ऊपरी किनारे से 1.2 मीटर ऊंचा है, जबकि दूसरी जानिब पानी की सतह ऊपरी किनारे से 30 सेंटीमीटर नीचे है। ओरिफिस का डिस्चार्ज मालूम करें, जबकि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो वो 0.62 है। अगला सवाल है, पार्ट्स में ये सारे ये लॉन्ग सवाल आ गए इसमें भी, बल्कि ये 5 का देखें पार्ट ए और बी तो हो गए नहीं इसमें, तो फुल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये 8 नंबर का सवाल है। एक मुस्ततिली नोच में पानी का डिस्चार्ज 300 लीटर फी सेकंड है, जबकि मुस्तकिल हेड की कीमत 30 सेंटीमीटर है। नोच की चौड़ाई मालूम करें। अगर 0 पॉइंट आपका जो है वो 6 कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज हो तो। अगला सवाल है, छठा सवाल है, एक मुस्ततिली चैनल का इंतहाई इकनॉमिकल क्रॉस सेक्शन मालूम करें, जबकि 0.8 मीटर क्यूब पर सेकंड ये डिस्चार्ज है, पानी को ले जा सके, जबकि पैंदे की डहलवान 1/1000 ये आई की कीमत है। चीज़ी का मुस्तकिल यानी C = 60 जो है वो तस्वर किया गया है, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है चीज़ी कांस्टेंट। तो आपने जो है ना इस पैंदे का इंतहाई इकनॉमिकल क्रॉस सेक्शन जो है वो मालूम करना है, कंडीशंस लगेंगी इस पर। नेक्स्ट आता है 2017 का सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर। स्टूडेंट 8 मिनट वेट कीजिएगा। जी तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2017 के सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर को। पहले सवाल आ गया हमारा, विस्कोसिटी की तारीफ करें। तो किसी माया की इसके बहाव के ख़िलाफ़ मज़ाहमत को इस माया की विस्कोसिटी कहा जाता है। ये दरअसल माया के मालिक्यूलों के दरमियान शेयर की मज़ाहमत होती है। इसकी इकाई को पॉइस कहा जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर खालिस पानी की विस्कोसिटी 1 सेंटीपॉइस होती है। अगला सवाल आ गया, कैपिलरी एक्शन से क्या मुराद है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर किसी माया में छोटे कुतर की खुली ट्यूब दाखिल की जाए तो माया ट्यूब में माया की सतह से या तो ऊपर चढ़ जाएगी या सतह से नीचे दब जाएगी। माया के इस अमल को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। अगला बड़ा सवाल आता है, किलो पास्कल में पानी का प्रेशर मालूम करें अगर पाइजोमीटर हेड 1.2 मीटर हो तो। ये फार्मूला आप पहले देख लें, प्रेशर का है ओमेगा इंटू एच, ठीक है, क्योंकि आपके पास पाइजोमीटर हेड भी है, एच की कीमत मालूम है, ठीक हो गया। और ओमेगा की कीमत तो 9.81 होती है, तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है जस्ट, तो आपके पास पानी का जो किलो में प्रेशर जो है ना, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वो आपका किलो पास्कल में सॉरी ये प्रेशर आ जाएगा। गेज प्रेशर की तारीफ करें। मायात का दबाव मालूम करने के लिए जो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं इन्हें गेजिस कहा जाता है, और इनसे मालूम करदा दबाव को गेज प्रेशर कहा जाता है। ये दबाव फ़ज़ाई दबाव को रेफरेंस समझते हुए मालूम किया जाता है। आमतौर पर गेज प्रेशर फ़ज़ाई दबाव से ज़्यादा होता है, मगर मनफी प्रेशर की सूरत में कम होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पाइजोमीटर ट्यूब क्या होती है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। पाइजोमीटर ट्यूब शीशे की एक नाली होती है जो कि अमूमन 90 दर्जे के ज़ाविये पर मुड़ी होती है। इसकी मदद से मायात का मामूली प्रेशर ही मालूम किया जा सकता है। दबाव मालूम करने के लिए इसका एक सिरा पाइप के साथ मुंसलिक कर दिया जाता है और दूसरा खुला यानी खुली फ़िज़ा यानी खुला सिरा फ़ज़ाई दबाव के ज़ेर असर होता है। ट्यूब में माया जिस ऊंचाई तक ऊपर चढ़ता है इससे बराह रास्त दबाव का प्रेशर हेड मालूम होता है। अगला सवाल आता है, सेंटर ऑफ प्रेशर यानी दबाव के मरकज़ की तारीफ। डूबी हुई सतह के मरकज़ के निचले हिस्से पर दबाव वाले ऊपर वाले हिस्से की निस्बत ज़्यादा होता है। पूरी सतह पर मजमूई दबाव एक ऐसे नुक्ते पर अमल करता है जो कि सतह के मरकज़ यानी सेंट्रॉइड से नीचे वाक़ होता है। इस नुक्ता को दबाव का मरकज़ कहते हैं। इसे चश्मा माया की सतह से गहराई की सूरत में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपने नोट कर लेना है। एक प्लेट जिसका साइज़ 2 मीटर ज़रब 2 मीटर ये 2x2 की है, 2x2 मीटर की, पानी की सतह से 3 मीटर नीचे उफ़क़ी हालत में डूबी हुई है।
इस प्लेट पर अमल करने वाला दबाव मालूम करें। तो साइज ऑफ प्लेट तो 2 बाई 2 मीटर की है, एरिया आ जाएगा आपका 4 मीटर, ठीक है, 2 to the 4 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन आपके पास जो है एक्स बार वो 3 मीटर है, उसने बताया हुआ उसकी हालत में डूबी हुई है, 3 मीटर आ गया एक्स बार। ओमेगा 9.81 है। फार्मूला बस आपको याद होना चाहिए कि डूबी हुई सतह के लिए प्रेशर मालूम करने का फार्मूला होता है मेगा इंटू ए इंटू एक्स बार। तो इन सारी वैल्यूज़ को पुट करके सोल्व कर ले, आंसर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। कुव्वत उछाल की तारीफ करें। किसी माया में तैरते हुए जिस्म पर जो कुव्वत माया ऊपर की जानिब लगाती है इसे कुव्वत उछाल यानी बोयंसी या बोयंट फोर्स कहा जाता है। इसे आमतौर पर सिर्फ उछाल यानी बोयंसी कहा जाता है। ये कुव्वत जिस्म के डूबे हुए हिस्सा के माया के हुजम के वज़न के बराबर होती है। अश्मीदस का असूल बयान करें। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मेटा सेंटर की तारीफ। माया में तैरते हुए जिस्म को मामूली जावियाती हरकत देने पर जिस्म एक खास नुक्ता के गिर्द झूलने लगता है। ये भी रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। हाइड्रोलिक्स की ऐसी शाख है जिसमें मायात के बहाव के मुताले के दौरान मायात के बहाव में हरकत का बाइस बनने वाली कुव्वतों को नज़रअंदाज किया जाता है। आगे हमारा आता है बहाव के तसलसल की मसावात। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है। फ्लो लाइंस की इकसाम कौन कौन सी हैं? पोटेंशियल लाइंस हैं, स्ट्रीम लाइन, स्टेडी फ्लो लाइंस, अनस्टेडी फ्लो लाइंस हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म लाइन और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वगैरह, सॉरी ये फ्लोज हैं। आगे आती है बर्नौली मसावात की हदूद। 2 हदूद बतानी है हमने। माया के बहाव के वक़्त तमाम ज़रात की वेलोसिटी यकसा तस्वर की गई है। बहाव के दौरान डगर की वजह से एनर्जी के ज़ाया होने को नज़रअंदाज किया गया है और बहाव की वजह से सिर्फ कशिश शकल को नज़रअंदाज रखा गया है। ये हदूद हैं इसकी, ठीक है। वेंचुरीमीटर के हिस्सों के नाम। वेंचुरीमीटर एक आला है जो कि पाइप में बहती हुई माया का डिस्चार्ज मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आला पाइपलाइन में मखसूस मकामात पर लगा दिया जाता है। इस आला की सादा तरीन शक्ल के मंदरजा झैल 3 हिस्से होते हैं। एक कन्वर्जिंग कोन है, दरमियान में थ्राउट होता है और दूसरी तरफ पर होता है डाइवर्जिंग कोन। हर की तवानाई की तारीफ करें। काइनेटिक एनर्जी है, बहती हुई माया के किसी ज़रा में इसकी हरकत या वेलोसिटी की वजह से पाई जाने वाली तवानाई को हरकी तवानाई कहा जाता है। ये तवानाई मुख्फी तवानाई के ज़ायल होने से हासिल होती है। इसे हरकी हेड यानी काइनेटिक हेड भी कहा जाता है। इसे हिसाबी तरीक़ा से काइनेटिक एनर्जी v² डिवाइड बाई 2g जो है वो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। मेजर हेड लॉस और माइनर हेड लॉस में तमीज़ करें यानी फ़र्क बयान करना है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। टोटल एनर्जी लाइन की तारीफ करें। पाइपलाइन में बहाव के दौरान पाइप की सेंटर लाइन के ऊपर मुख्तलिफ नकात पर प्रेशर हेड जिसे P/W से जाहिर करते हैं और वेलोसिटी हेड यानी v² डिवाइड बाई 2g के मजमुआ के बराबर ऊंचाइयों वाले नकात को मिलाने वाली लाइन को टोटल एनर्जी लाइन कहा जाता है। अगर किसी दीगर हवाला की लाइन के लिहाज से ये लाइन ज़ाहिर करनी हो तो हवाला की लाइन से पाइप की सेंटर लाइन तक की ऊंचाई z को भी जमा किया जाता है, ठीक है। टोटल एनर्जी लाइन है, ये वैसे पहले भी आया हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, थोड़ी सी वर्डिंग बदल दी है इसमें। माउथ पीस से क्या मुराद है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, पहले हमारा आया था कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, अब वेलोसिटी आ गई है। हकीकी वेलोसिटी और हिसाबी तरीक़ा से मालूम करदा वेलोसिटी के दरमियान निस्बत को कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कहा जाता है, ये कहलाती है। तो दोनों के फार्मूले में बस फ़र्क है, बाकी ये डेफिनेशन एक ही है। वो भी आपका हकीकी डिस्चार्ज और हिसाबी तरीके से मालूम करदा डिस्चार्ज है, लेकिन ये आपकी वेलोसिटी है। तो हकीकी वेलोसिटी जो कि v इंटू एरिया ऑफ एक्सेलरेशन है ना, ये VA और डिवाइड बाई √2GH, ये कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का फार्मूला है। अगर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.97 और कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो 0.64 और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आपने मालूम करना है, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दोनों को आप डिवाइड करना है। इस तरह से मतलब मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी हमने कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना है तो हमें कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना होगा। आपको ये फार्मूला याद करना है, ठीक है। आगे आता सवाल, वियर और नोच में तमीज़ करें। तमीज़ से मुराद होता है डिफरेंशिएट यानी इसके दरमियान में फ़र्क बताना है। वियर दरिया पर, नदी पर बनाया जाता है जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है।
यह पानी का डिस्चार्ज मालूम करने के लिए बहाव के आमुदन तामीर की जाने वाली दीवार है, जबकि नोच किसी टैंक या तालाब की आमुदी दीवार पर बनाई जाती है, इसका साइज़ छोटा होता है। अगला सवाल आता है सीपोलेटी वियर जो है उस पर डिस्चार्ज मालूम करने का फार्मूला। ये दो फार्मूले, ये पहले भी आया हुआ, रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन, ठीक है। बल्कि नहीं, मेरा क्या, ये सीपोलेटी नहीं आया हुआ, लेकिन ये दो फार्मूले आपने याद करने हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ना बात यह है कि सीपोलेटी वियर बिल्कुल एज इट इज़ ये आपका जो ट्रेपोजोइडल है उसी की तरह का होता है। तो इसमें भी आप देखें ये दो फार्मूले यूज़ हुए हैं, तो इन दो फार्मूलों की वजह से आप डिस्चार्ज मालूम करते हैं। वियर की इकसाम के नाम बताने हैं आपके, इसमें आते हैं तंग क्रेस्ट वाले, ये नैरो क्रेस्टेड, शार्प क्रेस्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए तंग क्रेस्ट वाले को शार्प लिख दिया है, ये शार्प नहीं है, पहला नैरो क्रेस्टेड वेयर है, फिर शार्प होता है, फिर ब्रॉड, सबमर्ज्ड, ओगी, सिपोलेटी। तो ये आते हैं तंग क्रेस्ट वाले, तेज़दार वाले, चौड़े क्रेस्ट वाले, डूबे हुए, ओगी वेयर और सिपोलेटी, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं ये, इसमें काफ़ी, ये 6 लिख दिए हैं। 2 मीटर बहाव की गहराई के लिए बेहतरीन मुस्ततीली चैनल सेक्शन का रुकबा क्या होगा। पहले तो आपके पास 2 मीटर है, तो बी आपका जो होता है वो 2D होगा। तो 2 मीटर अगर गहराई दे दी है तो डेफिनेटली ब्रेथ निकालनी है तो वो डेप्थ का 2 टाइम्स होगी, ये कंडीशन है मुस्ततीली सेक्शन के लिए। अगर आप कंडीशन देखेंगे तो यही होगी। तो 2D करेंगे तो आपके पास ब्रेथ जो होगी वो 4 मीटर हो जाएगी। एरिया निकाल लें 4 × 2 यानी B/D, तो वो आपके पास 8 मीटर स्क्वायर, इसका जो मुस्ततीली सेक्शन होगा वो 8 मीटर स्क्वायर होगा। अगला सवाल आता है ओपन चैनल बहाव की तारीफ करें। पानी के बहाव का ऐसा रास्ता जिसमें बहाव के दौरान पानी की सतह खुली फ़ज़ा के साथ मुंसलिक हो ओपन चैनल कहलाता है। किसी ओपन चैनल सेक्शन का गीला जो मुहित क्या है, गीला यानी कि जो वेटेड पेरीमीटर होता है, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा P = B + 2D × √S² + 1। सेक्शन 2 आ गया है, लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे। इसमें पहला कंप्लीट सवाल है 8 नंबर का कि अगर किसी तेल की कसाफत अज़ाफ़ी 0.77 हो तो इसका वज़न मखसूसा, कमियत मखसूसा और हुजम मखसूसा मालूम करें। अगर इसका हुजम 4 लीटर हो तो इंग्लिश में आप देख लें, स्टेटमेंट में आपने इसका वेट निकालना है, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक मैस, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये फाइंड आउट करना है। अगला सवाल आता है 30 सम कुतर यानी 30 सेंटीमीटर के कुतर के पाइप में से पानी बह रहा है। पाइप की सेंटर लाइन जो डेटम लाइन से 2 मीटर ऊंची है, ठीक है। पाइप में वेलोसिटी 3.75 मीटर फी सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड है और गेज प्रेशर 3 किलोग्राम फी मुरब्बा यानी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। पोटेंशियल हेड, प्रेशर हेड और टोटल हेड जो आपने मालूम करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है 500 मीटर लंबे पाइप में से पानी बह रहा है, इसका डिस्चार्ज 0.875 क्यूबिक है। अगर रगड़ की वजह से हेड लॉस 1.8 मीटर और फ्रीक्वेंसी ये एफ़ की कीमत होगी, आई थिंक कांस्टेंट है, इसकी कीमत 0.01 हो तो पाइप का कुतर मालूम करें, ठीक हो गया। अगला सवाल आता है एक मुस्ततीली चैनल का क्रॉस सेक्शन 8 मुरबा मीटर है। अगर बेड स्लोप 1/1000 हो, ठीक है ना, यानी 1/1000, 1/1000 यानी आई की कीमत जो है हो तो इंतहाई इकनॉमिकल सेक्शन का साइज़ और डिस्चार्ज मालूम करें। और जबकि कोफिशिएंट आपका जो कांस्टेंट है वो 55 है। अब आपने मदरजा झैल पर नोट करना है, ठीक है। ये 2 नंबर की डेफिनेशन हो जाएंगी। सरफेस टेंशन, पास्कल्स लॉ, एडवांटेज ऑफ ट्रायंगुलर नोच और कंडीशन फॉर द मोस्ट इकनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल, ये आपने 4 पॉइंटों पे नोट लिखने हैं 2 नंबर के हिसाब से। 8 नंबर का सवाल है। नेक्स्ट पेपर आता है 2018 का फर्स्ट एनुअल दबाव की शिद्दत की तारीफ करें। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, अकाई रुकबा पर अमल करने वाली कुव्वत को दबाव की शिद्दत कहा जाता है। आमतौर पर इसे सिर्फ दबाव यानी प्रेशर लिखा जाता है। दबाव की इकाई किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पाउंड पर इंच स्क्वायर वगैरह होती है। सादा मानोमीटर की शक्ल बनाएं तो ये शक्ल आप डायग्राम देख लें। पॉजिटिव जो प्रेशर होगा और नेगेटिव प्रेशर की कंडीशन क्या होगी। हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स की तारीफ करें, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। हाइड्रोस्टैटिक टैंक प्रेशर की तारीफ करें। स्टैटिस्टिक जो आपका टैंक प्रेशर है उसमें वो बताता है यहाँ पर कि पानी या किसी दीगर माया में डूबी हुई सतह पर अमल करने वाले प्रेशर को हाइड्रोस्टैटिस्टिक प्रेशर कहा जाता है। ये टैंक नहीं है, ये इसके साथ इसमें ना वर्डिंग अलग हो गई हुई है। हाइड्रोस्टैटिस्टिक
प्रेशर की तारीफ थी। हमने पहले सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी, अब ये हाइड्रोस्टैटिस्टिक प्रेशर आ गया। उसके बाद गेज प्रेशर की तारीफ आई थिंक ये भी रिपीट हुआ है। मायात का दबाव मालूम करने के लिए जो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं इन्हें गेजेस कहा जाता है, बिल्कुल ये भी रिपीट हुआ है। हाफ दायरे का सेंट्रॉइड मालूम करें, डायामीटर 3 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आपके पास है 3 सेंटीमीटर, तो 3/2 इक्वल टू 1.50 सेंटीमीटर आ गया आपके पास रेडियस, यानी हमें डाया दिया हुआ था, उसका हाफ लिया तो रेडियस आ गया। और y इक्वल टू 4r/3 व पाई वाला फॉर्मूला यूज़ करें और y बार मालूम करना है, यानी सेंट्रॉइड ये y बार है, तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। मैटर सेंटर की तारीफ करें, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, 3 बार आ चुका है। न्यूट्रल इस्तेहकाम की तारीफ करें, यानी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। माया में तैरते हुए जिस्म अगर जावियाती हरकत दी जाए और जिस्म नई पैदाशुदा हालत में भी तवाज़न में रहे, तो इसी तरह हर नई हालत में भी तवाज़न में रहे, तो ऐसे जो है वो तवाज़न को तअदीली तवाज़न कहा जाता है। ऐसा तवाज़न सिर्फ इस वक्त होता है जबकि जिस्म का मरकज़ सकल यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसका मैटर सेंटर एक दूसरे के साथ मुंतबिक हो जाएं, यानी GM की मिकदार 0 हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है मैटर सेंटर हाइट मालूम करने के तरीके। एक आपका साबित तरीका है यानी एनालिटिकल मेथड है, दूसरा आपका अमली तरीका है जिसे एक्सपेरिमेंटल मेथड कहा जाता है। आगे आता है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स की तारीफ करें, ये क्वेश्चन ये डेफिनेशन भी रिपीट हुई है। टर्बुलेंट फ्लो, बहाव के दौरान अगर माया के ज़रात मखसूस रास्तों पर हरकत करें और एक दूसरे के रास्तों को मुनक़ता कर रहे हों, ऐसे बहाव को टर्बुलेंट फ्लो यानी बहाव कहा जाता है। फ्लो लाइनों की इकसाम, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। स्टेडी बहाव की तारीफ नहीं, स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो यानी स्टेडी बहाव, बहाव के दौरान अगर किसी मुकाम पर डिस्चार्ज यकसा रहे तो ऐसे बहाव को स्टेडी फ्लो यानी स्टेडी बहाव जो वो कहा जाता है, यकसा बहाव। काइनेटिक एनर्जी की तारीफ करें, बहती हुई माया के किसी ज़रा में इसकी हरकत या वेलोसिटी की वजह से पाई जाने वाली तवानाई को हरकी तवानाई यानी काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ये तवानाई मुख्फी तवानाई के ज़ाइल होने से हासिल होती है, इसे हरकी हेड भी कहा जाता है यानी पोटेंशियल हेड। ठीक है, काइनेटिक हेड है ये, सॉरी पोटेंशियल नहीं है, काइनेटिक हेड भी कहा जाता है। और इसे साबित तरीका से यूँ लिखा जाता है यानी काइनेटिक एनर्जी K.E इज इक्वल टू V²/2G था, ये V2/2G गलत लिख दिया है, V², ये स्क्वायर ये 2 ऊपर आएगा पावर में, /2G। बर्नौली की मसावात जो है वो हमने बयान करनी है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। जेट की तारीफ करें, और ये फेस में से निकलने वाली माया की धार को जेट कहा जाता है। हाइड्रोलिक कोफिशिएंट के नाम, अब ये कौन कौन से होते हैं जो हमने काफ़ी सारे देखे, हमने 3 देख लिए हैं इसमें। कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये 4 किस्म के हैं। मुस्ततिली नोच के 2 फ़ायदे लिखें, तो कोनी नोच की मदद से डिस्चार्ज मालूम करने के लिए सिर्फ एक रीडिंग की ज़रूरत होती है जो कि दस्तयाब हेड यानी H होता है। अगर तकोनी नोच का जाविया कायमा बना दिया जाए तो डिस्चार्ज मालूम करने का फार्मूला इंतहाई सादा बन जाता है, जो कि डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू 1.47 CD और हेड H की पावर 5/2 है। थोड़ा डिस्चार्ज होने की सूरत में तकोनी नोच से मालूम करदा डिस्चार्ज ज़्यादा दुरुस्त होता है। डिस्चार्ज की मिकदार में कमी बेशी हो जाने की सूरत में भी तकोनी नोच से दुरुस्तगी के साथ डिस्चार्ज मालूम किया जा सकता है। हमारी वियर की इकसाम के नाम ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। डिस्चार्ज वियर के ऊपर से मालूम करने के लिए बेजन का फार्मूला भी आपको याद करना है, m/L इज इक्वल टू √2G और H की पावर 3/2। और दूसरा ये फार्मूला आपकी ये वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू 0.405 प्लस 0.003/H। इन 2 फार्मूलों में आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। ठीक है, इसमें एल की कीमत है, इसमें एल की नहीं है। ठीक है, वेयर की वेंटिलेशन की तारीफ करें, वेयर और पानी की धार के दरमियान खला पैदा हो जाता है जो कि वेयर की उम्र को कम कर देता है। इससे बचने के लिए वेयर के अतराफ पर दरिया के किनारे पर पाइप लगाकर इनका मुंह खुली फिजा में छोड़ दिया जाता है, जिसे वेयर की वेंटिलेशन कहा जाता है।
वियर और नोच में क्या फ़र्क है, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। वियर दरिया पर, नदी पर बनाया जाता है, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, और ये पानी का डिस्चार्ज मूव करने के लिए बहाव के अमूदन तमीर की जाने वाली दीवार है, जबकि नोच किसी टैंक या तालाब की अमूदी दीवार पर बनाई जाती है, इसका साइज़ छोटा होता है। चैनल में इंतहाई इकनॉमिकल सेक्शन की तारीफ करें। ऐसा ओपन चैनल जिसके कम से कम रुकबा में से ज़्यादा डिस्चार्ज मुमकिन हो इंतहाई इकनॉमिकल सेक्शन कहलाता है। ऐसा सेक्शन सिर्फ इसी वक्त में ही मुमकिन है जब सेक्शन की गिली सतह कम अज़ कम हो। ओपन चैनल की इकसाम बयान करनी है। ओपन चैनल की दर्जल इकसाम है कुदरती चैनल मसलन दरिया और नदी नाले वगैरह, और दूसरा है मसनूई चैनल मसलन नहर या नामुकम्मल बढ़ा हुआ पाइप वगैरह। ग्रेडियंट की तारीफ करें। चैनल की लंबाई के रुख पैंदे की ढलवान को ग्रेडियंट कहा जाता है, इसे आई से जाहिर किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मालूम करें, जिसमें आपका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन दिया गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर ले आंसर आ जाएगा। ये रिपीट हुआ है। माउथ पीस की तारीफ करें भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। सेक्शन 2 में आते हैं लोग क्वेश्चन। लकड़ी का बॉक्स जिसकी किसाफत इजाफी 0.9 और पानी में तैर रहा है, साइज़ इसका 30 सेंटीमीटर ज़रब 40 सेंटीमीटर ज़रब 100 सेंटीमीटर, ये उल्टा पढ़ ले, यानी 100 सेंटीमीटर ज़रब 40 सेंटीमीटर ज़रब 30 सेंटीमीटर। मेटा सेंट्रिक ऊंचाई जो है वो मालूम करें। इसके बाद एक और सवाल है कि एक पाइप जिसका कुतर 30 सेंटीमीटर है में जो पानी है वो 2.6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बह रहा है। हेड लॉस मालूम करें पाइप के दाखिली और खराजी मकाम पर। अगला सवाल है एक जुजंका सेक्शन की चौड़ाई और गहराई मालूम करें द जेल डाटा की मदद से, जिसमें डिस्चार्ज 25 मीटर क्यूब पर सेकंड है और हाइड्रोलिक मीन आपका d/2 और जो ग्रेडियंट है आई वो 1/2000। साइड स्लोप आपकी जो है वो 2c जो रेशो है 3h, और m आपका मीनिंग कांस्टेंट जो कि 100 है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन, ये रहा जो है 25 मीटर यानी 25 मीटर लंबी ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर के अप स्ट्रीम पर पानी का हेड मालूम करें। डिस्चार्ज क्यूमिक्स जो है वो 16 क्यूमिक्स और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो 0.62 है। अगला सवाल आता है एक मुस्ततीली नोच 20 सेंटीमीटर यकसा हेड के साथ 350 लीटर जो है वो आपकी पर सेकंड पानी खारिज कर रहा है। नोच की चौड़ाई मालूम करें। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.6 है। नेक्स्ट हमारा पेपर आता है 2018 का सेकंड एनुअल पेपर है। माया की विस्कोसिटी की तारीफ करें, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक माया की कमीयती कसाफत 1200 किलोग्राम फी मकाब मीटर है, इसकी वजनी कसाफत मालूम करें। तो v = 1/, आपका p यानी कि इस फार्मूले से, और m आपके पास जो मैस भी दिया हुआ है, वॉल्यूम और मैस, ये वॉल्यूम आपके पास आ गया और मैस से आपने वेट निकालना है। ठीक है, वो आपका होता है m, आपके पास वैल्यू आ गई ना mg, तो वो w आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 9.81 यानी हमने पहले मैस निकाला, उसके बाद हमने उसको g ग्राम से मल्टीप्लाई किया तो वेट बन गया। ठीक हो गया, ये फार्मूला आपने याद करना है और आपको समझ आ जाएगी। पास्कल के कानून की तारीफ करें, ये रिपीट हो गया है। माया टैंक के बर्तन की दीवारों पर अमूदन अमल करती है। मायात किसी जिस्म पर हर सीमत में यकसा दबाव डालती है। मायात पर दबाव में तब्दीली की जाए तो ये फ़ौरन इस तब्दीली को हर जगह मुंतकिल कर देती है। स्टूडेंट वेट कीजिएगा। जी, तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर हेड की तारीफ करें। माया के इकाई रुकबा वाले कालम की ऊंचाई को दबाव का हेड यानी प्रेशर हेड कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स की तारीफ करें, रिपीट हो गया है। फिर हमारे पास एक प्लेट है जिसका साइज़ है 4/2 मीटर, पानी की सतह से 1.2 मीटर नीचे डूबी हुई है। ठीक है ना, B/D दे दिया जिससे हमने एरिया निकाल लेंगे, और हमारे पास x बार की वैल्यू जो है वो 1.2 मीटर है। इस प्लेट पर अमल करने वाला जो कुल दबाव जो प्रेशर है वो टोटल प्रेशर मालूम करना है। प्रेशर P = तो आपका ओमेगा इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू x बार, तीनों वैल्यूज़ हैं। जो आपकी डेप्थ ऑफ सेंट्रॉयड है वो भी है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल प्रेशर आ जाएगा। अगला सवाल आता है डैम के कायदा पर अमल करने वाला महसल दबाव मालूम करने का फॉर्मूला। रिजल्टेंट का फॉर्मूला पूछ रहा है, इंग्लिश में देखेंगे समझ आ जाएगी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दबाव के मरकज़ की तारीफ करनी है।
डूबी हुई सतह के मरकज़ के निचले हिस्से पर दबाव वाले हिस्से की निस्बत ज़्यादा होती है। पूरी सतह पर मजमूई दबाव एक, यानी ये सेंटर ऑफ प्रेशर भी रिपीट हुआ है, ठीक है। पूरी सतह पर मजमूई दबाव एक ऐसे नुक्ते पर अमल करती है जो कि सतह के मरकज़ से नीचे वाक़या होता है। इस नुक्ते को दबाव का मरकज़ कहा जाता है। इतना भी कर ले काफ़ी है। आगे लिखा हुआ है इसे चश्मा की सतह से गहराई की सूरत में लिखा जाता है, मतलब जो भी लिखा हुआ है इसमें। उछाल की कुव्वत की तारीफ करें, बोयंसी फोर्स, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद आता है कि एक तैरते हुए जिस्म के मुस्तहकिम तवाज़न यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम की तारीफ करें। ये डेफिनेशन है कि माया में तैरते हुए जिस्म को अगर जावियती हरकत दी जाए और जिस्म अपनी पहली हालत में ही तवाज़न की हालत में आ जाए, ऐसे तवाज़न को क़याम पज़ीर तवाज़न यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ऐसा तवाज़न इस वक्त होता है जबकि जिस्म का मरकज़ सकल यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मेटा सेंटर से नीचे हो। बहाव के तसलसल की मसावात बयान करनी है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। उसके बाद एक पाइप में से गुजरने वाले माया का डिस्चार्ज जो है वो आपका Q इज इक्वल टू 0.2 जो है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन रुकबा जो एरिया है वो आपका 0.0707 है। बहाव की वेलोसिटी मालूम करनी है, तो Q इज इक्वल टू AV के फार्मूले के अकॉर्डिंग वेलोसिटी निकालनी है, तो एरिया उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q/A हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करें, आंसर आ जाएगा। वेंचुरी मीटर की तारीफ करें, मतलब आपने तारीफ ये करनी है कि साथ डायग्राम बना लेनी है। वेंचुरी मीटर एक ऐसा आला है जो कि पाइप में बहने वाले माया की मिकदार मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे आते हैं, अगर बहाव की वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकंड हो तो काइनेटिक हेड मालूम करें। तो वो आपके पास ये फार्मूला है v²/2g। तो इसमें आपके पास वेलोसिटी दी हुई है, इसमें पुट कर दे 9.81 g की कीमत होती है। सॉल्व करेंगे तो आपका काइनेटिक हेड जो है वो आराम से आ जाएगा। k.E इज इक्वल टू v²/2g। ये फार्मूला याद होगा तो आप ये इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। टोटल एनर्जी लाइन की तारीफ करनी है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे बर्नौली की मसावात भी रिपीट हो गई है। पाइप के जो बेंड के मुकाम पर, ठीक है, हेड लॉस जो होता है, बेंड जहाँ पर पाइप मुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, मोड़ा गया होता है, वहाँ पर आपका हेड लॉस ड्यू टू बेंड, इसका KV²/2g। K इज़ अ कांस्टेंट। ये फार्मूला आपने याद करना है, ये फार्मूला याद करेंगे तो आपको पता लगेगा हेड लॉस ड्यू टू बेंड। आगे बहते हुए माया के मेजर हेड लॉस मालूम करने का डार्सी का फार्मूला, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ये आपका ऑप्शन में भी आया था, ये आपको फार्मूला याद करना है। जस्ट फार्मूला ही 2 नंबर का देखें। ऑरिफिस की तारीफ करें, ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है। टैंक या दीगर किसी भी कंटेनर की अतराफ या पैंदे पर बना हुआ ऐसा सुराख जिसमें से माया बह सके ऑरिफिस कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की तारीफ करें, की डेफिनेशन भी पढ़ लें कि जेट के वेना कॉन्ट्रैक्टर के मुकाम पर रुकबा और ऑरिफिस के रुकबा के दरमियान निस्बत को कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मुझे याद है कि ये पेपर में आया पहले भी। ईयर की एग्ज़ाम की फेहरिस्त तैयार करें, ये भी रिपीट हुआ है। उसके बाद ये क्वेश्चन है एक यहाँ पे न्यूमेरिकल, अगर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ये सारे डाटा दिया हुआ है इसमें 0.62 है और इसकी लेंथ जो वो 10 मीटर है, हाइट जो है 1.2 मीटर हो, तो एक तंग क्रेस्ट वाले यानी नैरो क्रेस्टेड वेयर जो है इसका डिस्चार्ज मालूम करना है। इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला है। इसमें जस्ट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी दिया हुआ है आपको, लेंथ भी दी हुई 10 मीटर, उसके बाद आपके पास जो G और H हेड भी दिया हुआ है। वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। सही हो गया, आपको सिर्फ ये फार्मूला याद करना है। नेक्स्ट आता है, एक कायमा जाविया मुसलसी नोच से डिस्चार्ज मालूम करने का फार्मूला लिखना है। ये फार्मूला याद करना है आपने। उसके बाद ये नोच का फार्मूला है, ठीक है। ओपन चैनल फ्लो की तारीफ करें, पानी के बहाव का ऐसा रास्ता जिसमें बहाव के दौरान पानी की सतह खुली फिजा के साथ मुंसलिक हो, ओपन चैनल कहलाता है। आगे आपके सिस्टम में बहाव की वेलोसिटी मालूम करने के लिए मीनिंग का फार्मूला है, आपको ये फार्मूला भी याद करना है, ठीक है। ये आपका फार्मूला क्या है, V इक्वल टू 1/n m की पावर 2/3 और ग्रेडियंट I की पावर जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है इसकी पावर है 1/2। ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल आता है, जुजंका शक्ल के इंतहाई इकोनॉमिकल चैनल के लिए शराइत, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। और नोच की नेप की तारीफ करें। अब ये नेप आ गई है, ठीक है। नोच में से निकलने वाले पानी ये दीगर माया की चादर नुमा धार को नेप कहा जाता है, इसको वेन भी कहा जाता है, ठीक है। सेक्शन 2 आ गया लॉन्ग क्वेश्चन। एक अमूदी मुस्ततीली स्लोस गेट 2.5 मीटर चौड़ा, इंग्लिश में स्टेटमेंट देख लें आप, 4 मीटर गहरा, आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम साइड पर पानी का लेवल स्लोस गेट के निचले किनारे से बिलतरतीब
10 मीटर और 5.5 मीटर है। महासल दबाव यानी रिजल्टेंट और इसकी लोकेशन मालूम करें। अगला सवाल है, एक बॉय 8 मीटर चौड़ा, 4 मीटर लंबा और इसका कुल वज़न 216 मेट्रिक टन है। बॉय BOUI, ठीक है ना, ये वो वाला बॉय है, BUOY, ठीक है, स्पेलिंग देख ली इंग्लिश में। इसका मरकज़ शकल पानी की लाइन से, ये चैप्टर 4 में से मिलेगा आपको, 0.3 मीटर ऊपर से, और इसे बॉय की मेटा सेंटर हाइट जो है ना, ऊंचाई, वो मालूम करनी है। चैप्टर नंबर 4 है, बुयंसी वाला चैप्टर है, मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक हो गया। उसके बाद आता है आपका कि एक 90 मीटर लंबा पाइप उफकी प्लेन के साथ 15 डिग्री जाविये पर झुका हुआ है। पाइप के छोटे सेक्शन का कुतर जो कि निचली साइड पर है 10 सेंटीमीटर और पाइप के बड़े सेक्शन का कुतर 20 सेंटीमीटर है। पाइप के दोनों सेक्शनों के दरमियान दबाव का फ़र्क मालूम करें, जबकि छोटे सेक्शन पर पानी की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, ठीक हो गया। अगला सवाल आता है, एक जोजंका नोच जिसकी ऊपर से चौड़ाई 1.5 मीटर और नीचे से 50 मीटर है, 35 सेंटीमीटर ऊंची है जो हाइट इसकी। अगर पानी की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो डिस्चार्ज मालूम करें। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की कीमत 0.6 जो है वो आपने लेनी है। आगे सवाल आता है, मुतजदल डाटा के साथ एक मुस्ततीली चैनल का इंतहाई सस्ता सेक्शन मालूम करें। पानी का डिस्चार्ज 0.9 मकाब मीटर जो है वो पर सेकंड है, और सी जो है वो पेंदे की डहलवान, वो आपका यानी ये वो वैल्यूज़ उल्ट लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, वो 1/1000 चीज़ी का मुस्तकिल जो है वो 60 है। नेक्स्ट पेपर आता है 2019 का फर्स्ट एनुअल। 10 लीटर पानी का वज़न 98.1 है, इसका मखसूस वज़न मालूम करें। तो आपका जो स्पेसिफिक वेट इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो ये आपका इसका फॉर्मूला है। तो वेट मिलेगा आपको 98, आपके पास जो है वो 98.1 न्यूटन में है। आपके पास वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है, ठीक है, और आपने 10 लीटर बनाना है, तो 1 लीटर और 10 बटा ये करेंगे तो मीटर क्यूब में चला जाएगा, ठीक है। और हम आगे आपके पास ये है, इसमें वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास जो है ना इसका स्पेसिफिक वेट वो आ जाएगा, ठीक हो गया। मायात के पिचकाऊ की तारीफ़ करनी है, यानी कंप्रेसिबिलिटी। तमाम मायात दबाव पड़ने पर मामूली सब पिचक जाती हैं, जिसे मायात का पिचकाऊ कहते हैं। इसकी मिकदार बहुत कम होती है, इसीलिए इसे अमली तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अगला सवाल है, कैपिलरी एक्शन की तारीफ करें, ये रिपीट हुआ है। पास्कल का कानून बयान करें भी रिपीट हो गया है। मानोमीटर ट्यूब, सादा मानोमीटर भी पाइजोमीटर की तरक्की याफ्ता शक्ल है। ये आला शीशे की यू शक्ल की नाली होती पर मुश्तमिल होता है। इसमें बारी माया की कुछ मिकदार बड़ी होती है। इस मकसद के लिए आमतौर पर पारा यानी मरकरी इस्तेमाल किया जाता है। इन आलात को निस्बतन ज़्यादा दबाव मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रेशर मालूम करने के लिए। इनकी मदद से मनफी प्रेशर भी नापा जा सकता है। स्लोस गेट की तारीफ करें, ये गेट हेडवर्क्स और बिराज में मुहैया किया जाता है, जिससे पानी अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ अखराज करता है, ठीक है। और इस गेट की वेयर का क्रेस्ट दूसरे वेयर के क्रेस्ट से नीचे रखा जाता है। डैम के इस तरह काम की शराइत लिखनी है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, हमने पहले भी ये शराइत पढ़ी थी। उसके बाद आ जाएगा आपका अगला सवाल, एक प्लेट जिसका साइज़ 2x2, ये भी आपने देखा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक हो गया। उसके बाद शमीदस का असूल, उछाल की कुव्वत बयान करनी, ये भी रिपीट हुआ है। उछाल क्या है, बुयंसी, ये भी रिपीट हुआ है। किसी माया में तैरते हुए जिस्म पर जो कुव्वत माया ऊपर की जानब लगाती है, ठीक है ना, उसे कुव्वत उछाल, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, ठीक हो गया। माया के बहाव की तारीफ, जैसे कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड। किसी नहर, नदी या पाइप में बहने वाली माया की फ़ी सेकंड मिकदार को डिस्चार्ज कहा जाता है। इसकी इकाई मकाब मीटर फ़ी सेकंड यानी क्यूमिक्स या फिर मकाब फीट फ़ी सेकंड यानी क्यूसिक इस्तेमाल होती है। इसे अमूमन अंग्रेज़ी के हरफ क्यू से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। बहाव के तसलसल की तारीफ करें, रिपीट हुआ क्वेश्चन। उसके बाद बर्नौली की मसावात भी लिखें, ये भी रिपीट हो गया है। ऑरिफेस का फ्री हैंड स्केच बनाने हैं आपने। ऑरिफेस का फ्री हैंड स्केच ये आपके सामने आप शक्ल देख सकते हैं, इस तरह का होता है, ठीक है। वेंचुरी मीटर का स्केच बनाकर इसके मुख्तलिफ हिस्सों की वजाहत करें, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। माइनर हेड लॉस और मेजर हेड लॉस पे मुश्तमिल एक सवाल था, ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, ठीक है। लंबे और छोटे पाइप में फ़र्क बयान करें, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ठीक है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि किसी पाइप के कुतर के 1000 गुना, जो इसका कुतर का 1000 गुना यानी डाई का 1000 गुना, उससे ज़्यादा लंबाई वाला पाइप जो होगा वो लंबा पाइप कहलाता है, जबकि इससे थोड़ी लंबाई वाला पाइप छोटा पाइप कहलाता है, ठीक है। मेजर हेड लॉस के लिए डार्सी का फॉर्मूला,
ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका शक्ल के लिहाज से ओरिफेस की जो एग्ज़ाम है, इसमें गोल ओरिफेस, मुस्ततिली ओरिफेस, त्रिकोणी ओरिफेस। बड़े और छोटे ओरिफेस में फ़र्क। आप स्ट्रीम वाली तरफ अगर पानी की ऊंचाई ओरिफेस की गहराई के 5 गुना से ज़्यादा हो तो ऐसे ओरिफेस को छोटा ओरिफेस कहा जाता है, और अगर पानी की ऊंचाई ओरिफेस की गहराई के 5 गुना से कम हो तो ऐसे ओरिफेस को बड़ा ओरिफेस कहा जाता है। नोचेस की इकसाम बयान करनी है ये क्वेश्चन। मुस्ततिली नोच, त्रिकोणी नोच, जोजंका की शक्ल की नोच और स्टेप्ड नोच, ठीक है। ये 4 इकसाम है। नोच की सिल की तारीफ करें, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नोच की निचली सतह जिस पर माया बहती है सिल कहलाती है, इसे क्रेस्ट भी कहा जाता है। वियर की इकसाम, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मुस्ततिली वियर के ऊपर से बहाव के लिए फ्रांस का फार्मूला जो है वो लिखना है आपने, और ये फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नोट कर लें। ओपन चैनल में बहाव मालूम करने के लिए चीज़ी का फार्मूला Q = AC√MI, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। यह फार्मूला आपको याद करना है, और M जो होता है वो आपका A/P है, एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर। चीज़ी के मुस्तकिल की तारीफ करें। ओपन चैनल में पानी के बहाव की मिकदार मालूम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले फार्मूले में इस्तेमाल किया जाता है, उसे C से ज़ाहिर किया जाता है। इसकी कीमत 40 से 70 तक होती है, ठीक है चीज़ी। और एवरेज कीमत इसकी हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग सी की कीमत चीज़ी की वो 60 तक लेते हैं, ठीक है, 60-62 समथिंग। 2 मीटर बहाव की गहराई के लिए बेहतरीन मुस्ततिली सेक्शन का रुकबा क्या होगा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। डाया जो आपको पता है 2 टाइम्स ब्रेथ जो होगी वो डाई का जो डेप्थ होगी उसकी डबल होगी, तो वे 2⁴ हो जाएगी। ब्रेथ और जो डेप्थ है वो 2 मीटर है, तो 4⁸ आपके पास स्क्वायर मीटर में आंसर आ जाएगा। सेक्शन 2 हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। एक त्रिकोणी प्लेट जिसका कायदा 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है, पानी के अंदर आमूदी इस तरह 1.5 मीटर डूबी हुई है। इसका यानी कि इस कार के इसके नीचे की तरफ है, इसका रदास लिखा हुआ है, ये पता नहीं इसका क्या लिखा हुआ है, ये समझ नहीं आ रही। कुल दबाव और इसका मुकाम मालूम करना है। ये आपने इंग्लिश में स्टेटमेंट देखें तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा बुक में, ठीक है। अगला सवाल है, एक ठोस सिलेंडर जिसका कुतर 6 मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर है ऐसे मटेरियल से बना है जिसकी कसाफत अज़ाफ़ी 0.8 है और तेल के अंदर तैरता है, इसकी कसाफत इजाफी 1.6 है। इसकी मेटासेंट्रिक हाइट यानी मेटासेंटर ऊंचाई मालूम करें। 90 मीटर लंबे पाइप में बहाव की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, इसका कुतर 48 सेंटीमीटर है। मेजर हेड लॉस मालूम करें, जबकि चीज़ी के मुस्तकिल लॉस की जो कीमत है वो 60 है। अगला एक सवाल है न्यूमेरिकल का जो नोच में से है, चैप्टर 9 में से। एक जोजंका नोच जिसकी गहराई 550 मिलीमीटर है, ऊपर की तरफ से चौड़ाई 2 मीटर जबकि पैंदे की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, नोच में होने वाला बहाव मालूम करें। अगर पानी का हेड 325 मिलीमीटर और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की कीमत 0.6 हो। और अब हमारे पास जो है ना ये सेक्शन वाला चैप्टर ऊपर चैनल है, लास्ट चैप्टर है 11, चैप्टर नंबर 11। एक जोजंका शक्ल की अतराफी डहलवान जो कि 2 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल, पैंदे की डहलवान जो है 1/1 यानी कि आपकी 3000 है, ये आई की कीमत है, के साथ पानी के बहाव की शरह 60 क्यूबिक है, ये डिस्चार्ज है। चैनल को इसकी बेहतरीन फॉर्म के लिए डिज़ाइन करें, मीनिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल करें, जबकि एन की कीमत जो है वो 0.015 है। एन आपका जो है ना वो मीनिंग कांस्टेंट है, सही हो गया। तो यहाँ तक अब डिस्कस करते हैं 2019 के सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री के पेपर को। पहला क्वेश्चन, मायात की कोई सी 4 तरीक सूसियत बयान करें, रिपीट हो गया। कैपिलरी एक्शन की तारीफ भी रिपीट हो गई है, पास्कल का कानून भी रिपीट हो गया, गेज प्रेशर और मटलिक प्रेशर दोनों रिपीट हुए हैं। उसके बाद आते हैं एक बर्तन जिसमें 4 मकाब मीटर तेल है और इसका वज़न 32.2 किलो न्यूटन है, इसका मखसूस वज़न मालूम करना है। तो जस्ट आपने इसको वज़न को इसके वॉल्यूम पे यानी वेट ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू मेगा यानी स्पेसिफिक वेट, तो ये वेट ओवर वॉल्यूम जस्ट सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका स्पेसिफिक वेट बन जाएगा यानी ओमेगा। डूबती हुई सतह का सेंटर ऑफ प्रेशर मालूम करने का फॉर्मूला, ये फार्मूला आपने याद करना है, ठीक है, ये वाला ये नोट कर ले। उसके बाद डैम के इस्तेकाम की कोई सी 3 शराइत, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये कंडीशंस जो थी हमने पहले भी पढ़ी हैं। मरकज़ और छाल की तारीफ करना भी रिपीट हो गया, अशमीदस का असूल भी रिपीट हो गया। डिस्चार्ज की तारीफ ये भी रिपीट हुआ है, किसी नहर, नदी या पाइप में बहने वाली माया की फी सेकंड मिकदार को डिस्चार्ज कहा जाता है। इसकी इकाई मकाब मीटर फी सेकंड यानी क्यूमिक या फिर मकाब फीट फी सेकंड यानी क्यूसिक होती है। इसे अंग्रेज़ी के हरफ
क्यू से ज़ाहिर किया जाता है, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। माया के बहाव के तसलसली मसावात, सलसल की मसावात भी रिपीट हुई है, कॉन्टीन्यूटी ऑफ फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो की तारीफ भी फ्री आपकी जो है रिपीट हुई है, ठीक है। बहते हुए माया में मौजूद एनर्जी की इकसाम, फ्लो लाइनों के मजमुआ को फ्लोनेट कहा जाता है। इसमें स्ट्रीम लाइनों को पोटेंशियल लाइनें किता करती हुई ज़ाहिर की जाती हैं, लेकिन ये उसमें एनर्जी की इकसाम के जो नाम नहीं बताया यहाँ पर, ठीक है। एनर्जी की इकसाम के नाम लिखने हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। बर्नौली मसावात की महदूदात यानी हदूद लिखनी है, ये भी रिपीट हो गया। मेजर और माइनर हेड लॉस भी रिपीट हो गया। पाइप के मोड़ के मुकाम पर, ये बेंड वाला ही है, ठीक है ना, हेड लॉस ड्यू टू बेंड। और ये फार्मूला आपने पढ़ा था ना, कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट है बेंड का KV²/2G। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ओरिफेस की तारीफ भी रिपीट हो गई है। डिस्चार्ज के लिहाज से ओरिफेस की इकसाम जो है आपको फ्री ओरिफेस, मुकम्मल डूबा हुआ ओरिफेस, जुज़वी तौर पर डूबा हुआ ओरिफेस। मुस्ततीली और ओरिफेस में से डिस्चार्ज मालूम करने का फॉर्मूला, ये आपका ये फार्मूला यूज़ होगा। ये दो फार्मूले हैं, ये स्मॉल ओरिफेस के लिए और ये लार्ज ओरिफेस के लिए, ये दोनों आपने याद करने हैं। नोच की इकसाम के नाम लिखें, ये रिपीट हो गया है। वी नोच के फ़ायद, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है। ये वी नोच तकोनी नोच है। चौड़े क्रेस्ट वाले वेयर के लिए डिस्चार्ज मालूम करने का फार्मूला भी रिपीट हुआ है, और ये फार्मूला आपने याद करना है। वियर की वेंटिलेशन की तारीफ करना भी रिपीट हो गया है। वियर और नोच में फ़र्क ये 3 बार पेपर में आ चुका है, तकरीबन मैंने काउंट किया है, 2 बार पहले आ चुका है, ये तीसरी बार है। ओपन चैनल की तारीफ करें, ये भी रिपीट हुआ है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ये भी रिपीट हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी कहा जाता है, जो कि चैनल के रुकबा और गीली सतह यानी P पैरामीटर की निस्बत होती है। इसको M से जाहिर किया जाता है, और इसको M से जाहिर करते हैं तो M = एरिया ओवर P, यानी एरिया डिवाइड बाय पैरामीटर। ये वही पैरामीटर है, देख लें, ये गीली सतह यानी उसके सरफेस है ना, सतह। ग्रेडियंट की तारीफ करें, चैनल की लंबाई के रुख पैंदे के ढलवान को ग्रेडियंट कहा जाता है, इसे I से जाहिर किया जाता है। सेक्शन 2 आ गया, लॉन्ग सवाल। एक त्रिकोणीय प्लेट का कायदा 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है। पानी में अमूदी इस तरह डूबी हुई है, इसका अपेक्स पॉइंट नीचे की तरफ 1 मीटर की गहराई पर है। कुल दबाव और दबाव का मरकज़ मालूम करें, ये भी चैप्टर 4 में से ढूंढें, ठीक है। उसके बाद 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर डायमीटर की मेन लाइन 8 सेंटीमीटर की, ये पता नहीं एन ब्रांचों में तब्दील हो रही है, ठीक है ना, नंबर नहीं बताए, 8 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कितनी ब्रांचों पर, फाइंड आउट ब्रांचेस नहीं बताई यहाँ पर, पता नहीं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रांचों की तादाद मालूम करनी है, बल्कि हाँ ठीक है, एन ब्रांचों में तब्दील हो रही है, वही हमने मालूम करनी है। अगर हर ब्रांच लाइन की वेलोसिटी 3 मीटर फी सेकंड हो तो मेन लाइन की वेलोसिटी और डिस्चार्ज मालूम करना है, ठीक है। ये आपका चैप्टर 5 या 6 में से है। अब आगे आता है यकजोजंका चैनल का इंतहाई इकनॉमिकल सेक्शन मालूम करें, जिसकी वेलोसिटी 1 मीटर फी सेकंड और डिस्चार्ज 8 मकाब मीटर फी सेकंड है, जबकि तराफी डहलवान वो 1:2 है, और C कॉफिशेंट जो आपका है वो 55 है, ठीक हो गया। ये आपका चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा। 90 मीटर लंबे पाइप में बहाव की वेलोसिटी 4 मीटर फी सेकंड और इसका कुत्तर 48 सेंटीमीटर है। मेजर हेड लॉस और मालूम करें, जबकि चीज़ी के मुस्तकिल की कीमत 60 है। ये आपका आई थिंक चैप्टर नंबर 10 है, हेड लॉस वाला चैप्टर है, ठीक है। एक त्रिकोणीय नोच या तो 10 है या फिर 7 है। एक त्रिकोणीय नोच जिसकी अतराफी जो आपकी डहलवान 1 उफ़क़ी और 2 अमूदी है, इसका हेड लॉस 560 सेंटीमीटर हो तो डिस्चार्ज मालूम करें, जबकि आपकी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो 0.62 है। यह आपका चैप्टर नंबर 9 है, नोच वाला चैप्टर है। नेक्स्ट पेपर आता है 2020 का सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर, जिसमें मायात की खसूसियात बयान लिखे, यानी कि रिपीट हो गया है। विस्कोसिटी की तारीफ करें भी रिपीट हो गया है। रिजल्टेंट प्रेशर मालूम करना है, जबकि प्रेशर और वेट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। पाइजोमीटर ट्यूब क्या होती है, इसका मकसद क्या है, ये भी रिपीट हो गया है। डिस्चार्ज मालूम करें, जबकि अगर आपके पास पाइप का साइज़ 20 सेंटीमीटर और वेलोसिटी दी गई हो तो आपने पाइड एरिया निकालना है, और ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। मेटा सेंटर की तारीफ करें, मेटा सेंटर भी रिपीट हो गया, उसकी हाइट भी रिपीट हो चुकी है, इसका मेटा सेंटर ठीक हो गया। मेजर हेड लॉस मालूम करने का चीज़ी का फार्मूला, ये वाला भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। फ्लो लाइंस की इकसाम, ये फ्लो लाइंस की इकसाम भी हमने पहले पढ़ ली है, ठीक है, रिपीट हो चुकी है। ट्रेपेजॉइडल की शक्ल की नोच में डिस्चार्ज मालूम करने का फार्मूला, ये भी रिपीट हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया था ये शक्ल के अकॉर्डिंग ये फार्मूला 2 यूज होंगे, Q1 और Q2।
सही हो गया। टोटल एनर्जी लाइन की तारीफ करें भी रिपीट हो गया। वेयर की इकसाम के नाम ये भी रिपीट हो गया। टर्बुलेंट फ्लो की तारीफ भी रिपीट हो चुकी है। मुस्ततिली नोच के 2 फ़ायदे लिखने हैं। मुस्ततिली नोच के नहीं पढ़े थे हमने, तो तकोनी नोच की मदद से डिस्चार्ज मालूम करने के लिए सिर्फ एक रीडिंग की ज़रूरत होती है जो कि दस्तियाब। अब यहाँ पर देखें मुस्ततिली नोच की बजाय यहाँ पर तकोनी नोच के फ़ायदे लिख दिए हैं, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ है और आंसर कुछ और लिख दिया, आंसर तकोनी के दे दिए हैं। प्रेशर हेड की तारीफ करें। माया के अकाई रुकबा वाले कालम की ऊंचाई को दबाव का प्रेशर यानी प्रेशर हेड कहा जाता है, ये भी रिपीट हो गया। हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स भी रिपीट हो गया। वेंचुरी मीटर भी रिपीट हो गया जिसमें डायग्राम भी बनाई थी। कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन भी रिपीट हो चुका है, ये 3 से 4 बार आ गया पेपर में। मायात के पिचकाओं की तारीफ ये भी हो चुकी है। कंप्रेसिबिलिटी स्लोस गेट भी हो चुका है, आपने पढ़े हैं सवाल। ये न्यूमेरिकल भी हो गया जिसमें एक प्लेट है 2x2 की, ठीक है ना, तो ये भी रिपीट हो गया। बहाव के तसलसल ये पूरा पेपर देखे रिपीट हुआ है। ओरिफेस का फ्री हैंड स्केच भी रिपीट हो गया है। उसके बाद माइनर हेड लॉस और मेजर हेड लॉस भी साथ लिख दिया इसने, ये दोनों रिपीट हो गए हैं। नोच में सिल की तारीफ करें। नोच की निचली सतह जिस पर माया बहती है सिल कहलाती है, इसे क्रेस्ट भी कहा जाता है, पिछले पेपर में भी आया है। गेज प्रेशर और मतलब प्रेशर में फ़र्क ये भी रिपीट हो गया है, 3 से 4 बार आ चुका है। आर्शिमिदस का असूल भी आ चुका है 3 से 4 बार। उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो की तारीफ करें, तो इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ें, ठीक है ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। सेक्शन नंबर 2 मानोमीटर पर मुख्तसर नोट लिखें। फिर एक सवाल, इसका अगला सवाल है, एक मुस्ततिली कंक्रीट डैम जिसकी ऊंचाई 15 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है, पानी का लेवल डैम की बलाई सतह से 2 मीटर नीचे है, कुल दबाव और हासिल दबाव के मरकज़ का मुकाम मालूम करें। 500 मीटर लंबे पाइप में पानी बह रहा है, इसका डिस्चार्ज 0.875 क्यूबिक यानी क्यूबिक्स उसमें आता है, क्यूबिक्स होता है, पता नहीं अभी क्यूसी के क्यूबिक है। अगर रगड़ की वजह से हेड लॉस 1.8 मीटर और एफ़ की कीमत जो है वो आपकी 0.01 है, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है ना, हो तो पाइप का कुतर मालूम करें। ये आपका हेड लॉस वाला चैप्टर 7 होगा आई थिंक। उसके बाद 25 मीटर लंबी ब्रॉड क्रेस्टेड वेयर आप स्ट्रीम पर पानी का हेड लॉस मालूम करें, डिस्चार्ज दिया हुआ है ये आपको। वियर वाला चैप्टर है यहाँ पर आपका मेरा ख्याल 8वां चैप्टर है, ठीक है, ये आपको वहाँ मिलेगा 8वें चैप्टर में। एक अमूदी मुस्ततिली स्लोस गेट 2.5 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है, ठीक है, और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम साइड पर पानी का लेवल स्लोस गेट के निचले किनारे से बिलतरतीब आपने मालूम करना है, जो 10 मीटर और 5.5 मीटर है, वहाँ से इसका दबाव और इसकी लोकेशन मालूम करें। ठीक हो गया। ये पता नहीं कौन से चैप्टर में से स्लोस गेट वाला है, शायद 10वां चैप्टर है, ठीक है ना, और ही फेस है। और एक उफकी पाइप जिसका कुत्तर 7.5 सेंटीमीटर है, पाइप के 35 सेंटीमीटर एरिया में गेट वॉल की वजह से रुकावट है। अगर बहाव की वेलोसिटी 2 मीटर फी सेकंड है और सी की कीमत 0.66 है तो रुकावट की वजह से लॉसेस ऑफ हेड मालूम करें। ठीक हो गया, लॉस हेड लॉस वाला ये भी चैप्टर ही है। उसके बाद आता है 2021 का फर्स्ट एनुअल पेपर, कसाफत अजाफी की तारीफ करें, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी की। म्यारी दर्जा हरारत और दबाव पर किसी माया के मखसूस वज़न और पानी के मखसूस वज़न के दरमियान निस्बत को कसाफत अजाफी कहा जाता है। इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसे आमतौर पर अंग्रेज़ी के हरफ एस या जी से जाहिर किया जाता है। आगे देखिए हाइड्रोलिक्स की तारीफ आ गई है। हाइड्रोलिक्स लतीनी ज़बान हाउडर से मखूज़ है। हाउडर या हाइडा का मतलब होता है पानी, ठीक है ना, हाइड्रो को भी पानी कहते हैं, इसीलिए हाइड्रोलिक्स इंजीनियरिंग साइंस की वो शाख है जो पानी पर बहस करती है। ठीक है, तो आगे आता है हमारा सवाल, दबाव की शिद्दत, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मतलब प्रेशर की तारीफ करें भी रिपीट हो गया, जिसमें पास्कल कानून बता दिया। उसकी हालत में डूबी हुई सतह पर अमल करने वाले कुल प्रेशर मालूम करने का फार्मूला, ये भी रिपीट हुआ है, ये वाला फार्मूला है जस्ट। बोयंसी की तारीफ करें भी रिपीट हो गया है। उसके बाद श्मिदिस का असूल भी रिपीट हो चुका है। क्याम पजीर यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी डेफिनेशन रिपीट हुई है। हाइड्रोडायनामिक्स भी हुई है और यूनिफॉर्म फ्लो भी रिपीट हो चुकी है। फ्लो नेट भी रिपीट हुई है। प्रेशर हेड भी रिपीट हो चुका है। बर्नौली की मसावात भी आपकी पिछले पेपरों में आ चुकी है। और मेजर हेड लॉस और माइनर हेड लॉस दोनों आ चुके हैं। मेजर हेड लॉस का डार्सी का फार्मूला भी ये आ चुका है, ठीक है ना, मैंने जो आपको जो 2 फार्मूले हैं इसमें, ठीक है गया, एक वेलोसिटी के अकॉर्डिंग है, एक डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग है। उसके बाद अगला सवाल है टोटल एनर्जी लाइन की तारीफ करें, ये भी रिपीट हो गया है। ओरिफेस की तारीफ करें भी रिपीट हो चुका है। जेट की तारीफ भी हमने पढ़ ली है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पढ़नी है। नोच तक पहुंचने के वक्त पानी या दीगर माया की वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहा जाता है। आगे नोच की तारीफ करनी है। किसी टैंक या होज की अमूदी दीवार में पानी या दीगर माया के अखराज के लिए बनाया गया रास्ता जो कि ऊपर से खुला हो, नोच कहलाता है।
वी नोच के फ़ायद लिखें, ये भी रिपीट हो गया। पिछले पेपर में मुस्ततीली नोच को बताया जा रहा है, हालांकि ये मुस्ततीली नोच नहीं है, ये तकोनी नोच है, मुसलसी है, ठीक है ना। वियर की इकसाम के नाम लिखें, वियर मुतजज़ल इकसाम के होते हैं, ठीक है ना, ये भी रिपीट हुआ है, मैंने पढ़ लिया पहले भी। तेज़ दहाड़ वाले वियर डिस्चार्ज यानी शॉर्प क्रेस्टेड वियर, ये फार्मूला याद करना है आपने, ठीक है। ये आपका Q इज इक्वल टू 2/3 कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज है CD इंटू एल √2G इंटू एच बड़ा जो है इसकी पावर है 3/2, ये याद रख लें, ये CD है कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज, यहाँ पे मिस्टेक की हुई है। वेयर की वेंटिलेशन की तारीफ करें भी रिपीट हो गई है, ओपन चैनल की तारीफ भी रिपीट हो चुकी है। ओपन चैनल में डिस्चार्ज मालूम करने के लिए मीनिंग का फार्मूला भी रिपीट हो चुका है। चीज़ी के मुस्तकिल की तारीफ करें भी, ये भी हमने पढ़ ली है, पहले भी रिपीट हो चुकी है। सेक्शन 2 आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन है। एक लकड़ी के टुकड़े का साइज़ जो है 4 मीटर 2 मीटर सिर्फ 1 मीटर है, जो कि पानी में उफ़ की हालत में तैरा है, ठीक है। इंग्लिश में स्टेटमेंट भी देख लें। अगर इस लकड़ी की कसाफत 6.87 किलो न्यूटन फी मकाम मीटर हो तो इसके बोयेंसी का मकाम मालूम करें। चैप्टर 4 में देखें इसको। अगला सवाल है, एक पाइप में रगड़ की वजह से हेड लॉस मालूम करें जो कि 1.5 किलोमीटर लंबी है, जबकि इसका कुतर 60 सेंटीमीटर है और इसकी वेलोसिटी 1.5 मीटर फी सेकंड है और एफ की कीमत 0.006 है। ये आपको आई थिंक चैप्टर 5 या 6 में मिलेगा। इस्तेलाह करनी है आपने, कुछ डेफिनेशंस हैं। पाथ लाइन एंड स्ट्रीम लाइन, स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म, और लिमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये सारी टाइप्स उसकी दे दी हैं फ्लो की। ये चैप्टर 6 में ही है, फ्लो वाला चैप्टर आई थिंक, ये उसमें से डेफिनेशंस आई हैं। नोच की तारीफ करें और इसकी मुख्तलिफ इकसाम से डिस्चार्ज मालूम करने के फार्मूला लिखें और शक्ल अशकाल भी बनाएं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, बहुत सिंपल साइज़ में जस्ट आपने शक्लें और फार्मूले लिखने हैं। इंतहाई इकनॉमिकल चैनल की वजाहत करें और इसकी मुस्ततीली और ज़ंका अशकाल के लिए शराइत तहरीर करनी है, चैप्टर नंबर 11 है। लास्ट पेपर आ गया 2021 का सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है कि स्टेप नोच का खाका बनाएं। तो ये जस्ट आपने ये फिगर बनानी, खाका बनाना है और ये लेबल करना है। तकोनी नोच के फ़ायद रिपीट हो गया है। वेना कॉन्ट्रैक्टा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ओरिफेस में से जब कोई माया जेट की शक्ल में बाहर निकलती है तो ओरिफेस से कुछ ही फासले पर जेट का कुतर कम हो जाता है और कम होने के बाद फिर बड़ा हो जाता है। इस कम कुतर वाले मकाम को वेना कॉन्ट्रैक्टा कहा जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा पेपर आता है मुकम्मल डूबे हुए ओरिफेस पर नोट लिखने हैं। जस्ट आपने फार्मूला वैसे याद करना होता है लेकिन पढ़ लेते हैं। कहते हैं ऐसा ओरिफेस जिसके डाउन स्ट्रीम की तरफ पानी का हेड इसके ऊपर वाले किनारे से ऊपर उठा हुआ हो, डूबा हुआ ओरिफेस कहलाता है। इसके बहाव का डिस्चार्ज डेज़ेल फार्मूले से मालूम किया जाता है, जिसका ये डिस्चार्ज का फार्मूला भी लिखा हुआ है। आगे आता है ओरिफेस की इकसाम किनारियों और शक्ल के लिहाज से बयान करें। ये तो गोल ओरिफेस, मुस्ततीली और तकोनी, ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की तारीफ करना भी रिपीट हो चुका है। कन्वर्जेंट माउथ पीस की तारीफ करनी है। हेड लॉस को कम करने के लिए बाजुकात ओरिफेस के साथ एक छोटा सा टुकड़ा लगा दिया जाता है। बेसिकली माउथ पीस की तारीफ है जो पहले भी आ चुके हैं, जिसे माउथ पीस कहा जाता है। कन्वर्जिंग माउथ पीस का खाका 10 ज़ैल है, ये नीचे बनाया गया है। ठीक है, ये वैसे रिपीट हुआ है लेकिन शक्ल आ गई है इसके अंदर। वियर की तारीफ करें, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। फ्रांसिस का फार्मूला पिछले पेपर में एक में आया है, रिपीट हुआ है, ये फार्मूला याद करना है। सिपोलेटिव वियर, इसके ना 2 फार्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पर। आगे सिपोलेटिव वियर की तारीफ आ गई है, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। पाइप में फ़्लो की वजाहत, पाइप एक गोल शक्ल की बंद नाली होती है जिसको मायात की तरसील के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर पाइप की लंबाई इसके कुतर के 1000 गुना से ज़्यादा हो तो इसे लंबा पाइप कहा जाता है। और अगर पाइप पानी से बढ़कर बह रहा हो तो ऐसे दबाव के तहत बहाव कहेंगे, यानी वरना आपका फ़ज़ाई दबाव के तहत बहाव जो कहा जाएगा। पोटेंशियल लाइनों का खाका बनाना है, जैसे ये डायग्राम बनानी है। अगर हम मुल्हिका बहने वाली स्ट्रीम लाइनों पर ऐसे नकात जिनकी मख्फी तवानाई बराबर हो को लाइनों के ज़रिए मिलाएं तो ये लाइनें पोटेंशियल लाइनें कहलाती हैं। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म जो है वो आपका बहाव की तारीफ करनी है। फ़्लो, पाइप या नहर के हर मकाम पर अगर माया के ज़रात की वेलोसिटी यकसा न रही तो ऐसे बहाव को नॉन यूनिफॉर्म बहाव यानी नॉन यूनिफॉर्म जो फ़्लो है वो कहा जाता है। अगर नहर में गहराई, अतराफ़ी डलवाने और बेड स्लोप हर मुकाम पर यकसा न रहे तो ऐसा बहाव होता है। ऐसे बहाव में पानी की सतह और हेड आपस में मतवाजी नहीं होती। अश्मिदिस का असूल जो है वो रिपीट हुआ है। उसके बाद पीटर ट्यूब का खाका बनाना है, तो ये अपनी डायग्राम बनानी है। ओरिफिस मीटर का क्या फंक्शन है, ये डेफिनेशन है, ये हमने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी है, ये फंक्शन है। ओरिफिस मीटर एक आला है जो कि पाइप में बहती हुई माया का डिस्चार्ज मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये आला पाइपलाइन में मखसूस मकामात पर लगा दिया जाता है।
ये आला पाइप में लगे एक डायाफ्राम पर मुश्तमिल होता है। इस डायाफ्राम के ऊपर एक गोल शक्ल का सुराख होता है जिसको ओरिफेस कहा जाता है। डाइवर्जिंग कोन से क्या मुराद है? ये डेफिनेशन में डाइवर्जिंग कोन की सिर्फ अलामत बताई गई है। इससे ये मुराद होता है ये आपका जो पीटर ट्यूब है, मेरा ख्याल ये आपकी पीटर ट्यूब है कि क्या, कौन सी ट्यूब है ये आपकी? इस ट्यूब के अंदर ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये जो आपकी पूरा फेस है जिसमें कन्वर्जिंग कोन और डाइवर्जिंग कोन है, तो ये डाइवर्जिंग कोन होती है जहाँ से पानी का खराज होता है। मेरे ना असल में ज़हन में नहीं आ रहा है इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। तो जिसमें दरमियान में ये थ्राउट होता है और एक दो सिरे होते हैं इसके, ठीक है। बहरहाल इसका जो आउटलेट है जहाँ से पानी खारिज होता है उसको डाइवर्जिंग कोन कहते हैं, ठीक है। बर्नौली मसावात की हदूद बयान करनी है, ये रिपीट हो गया हुआ है। पास्कल का कानून क्या है, ये भी रिपीट हो गया है। कैपिलरी एक्शन की तारीफ करें भी रिपीट हो गया है। मतलब दबाव भी हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद दबाव के मरकज़ सेंटर प्रेशर, ये भी रिपीट हो गया है। डार्सी का फार्मूला ये भी रिपीट हो चुका है। प्रेशर हेड की तारीफ भी रिपीट हो चुकी है। पाइप के बेंड के मुकाम पर यानी हेड लॉस ड्यू टू आपका जो बेंड है यानी जहाँ पर मोड़ आएगा, ये भी रिपीट हो गया, 3 से 4 बार आ चुका है। इसको आप अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लें और बाकी भी देखें इसके अंदर, ठीक है ना, जो इसके और भी फार्मूलाज हैं। उसके बाद कहते हैं स्टील की वजाहत करें। स्टील क्या चीज़ है? अब इसके अंदर ये एक फार्मूला होगा स्टील का, यहाँ पर ये याद करना है आपने। 2 फार्मूले हैं मीनिंग के हिसाब से। टोटल हेड लॉस की वजाहत करें, ये भी रिपीट हो गया है। उसके बाद सेक्शन 2 आ गया है कि माया की जिस्मानी खसूसियात की वजाहत करें। ये बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, वही तबई खसूसियात, शक्ल बदल दिया, सवाल चेंज कर दिया है, हालांकि सवाल वही है। माया की तबई खसूसियात यानी जिस्मानी खसूसियात सेम चीज़, इंग्लिश में देखेंगे तो पता लग जाएगा ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही हैं। लकड़ी की एक सिलेंडर जिसका कुतर 9 सेंटीमीटर और लंबाई 27 सेंटीमीटर है, जो कि ऑयल पर तैर रहा है, जिसके मखसूस कशिश शकल 0.9 है। अगर लकड़ी की मखसूस कशिश शकल 0.8 हो तो कुव्वत उछाल के सेंटर की पोजीशन मालूम करें। ये भी आपका चैप्टर नंबर 4 है। अब मतलब पर नोट करने डेफिनेशन है प्रेशर एनर्जी, हाइड्रोलिक कोफिशिएंट और टेबल्स ऑफ नोचेस, सॉरी टाइप्स ऑफ नोचेस, यानी नोचेस की जो एग्जाम के नाम है वो लिखने हैं आपने, टाइप्स बतानी है। और इसमें नोट भी लिखेंगे ना आप थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये सवाल आपका 8 नंबर का है। वियर की इस्तिलाह की वजाहत करें और वियर की मुख्तलिफ इकसाम की वजाहत करनी है, ठीक है। तो ये वियर वाला चैप्टर है, आई थिंक चैप्टर 10 है वियर वाला या 8 है, दोनों में से कोई एक है, मुझे याद नहीं है। एक उफ़क़ी पाइप जिसका कुतर 7.5 सेंटीमीटर है, पाइप का 35% यानी 35% एरिया गेट बॉल की वजह से रिकवर्ड है। अगर बहाव की वेलोसिटी 2 मीटर फी सेकेंड है और सी की कीमत जो है वो 0.66 है, तो रिकवर्ड की वजह से लॉस ऑफ हेड यानी हेड लॉस जो है वो मालूम करना है, ठीक है, रिकवर्ड की वजह से। तो फ्रिक्शन की रिकवर्ड होगी ना। तो अब आप ये यहाँ तक जो है ना, ये एक न्यूमेरिकल था और यहाँ तक जो हम डिस्कस कर रहे थे जो सब्जेक्ट वो है हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको जो है ये सब्जेक्ट समझ आया होगा। और इसके अलावा अभी तक जितने आपके पेपर हुए हैं उन सब के जो 5 साल पेपर्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और सारे के सारे आपको जो है वो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाएं तो पास्ट पेपर्स वाले जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट आपको इस सब्जेक्ट में जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने देखे होंगे, आपने बल्कि ऑब्जर्व किया, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट हैं, चाहे लॉन्ग हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, बुक के क्वेश्चंस भी देखें, डेफिनेशंस भी जो आप प्रिपेयर कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है काफ़ी हद तक समझ आई होगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और बआसानी जो वो आपको जो है वो मिल सके। और स्टूडेंट आपके साथ फिर मुलाकात होगी अब एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।